सभी आचार्य वर्ग की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से और इस्लाम परम्पराचार्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज की महती कृपा से हम लोग को ये सुयोग है कि हम परंपरा से जुड़ रहे हैं। कई जन्म से, अनादि जन्म से हम ठाकुर जी को भूल गए हैं, बिछुड़ गए हैं। जीवन में इतना दुख है, आप देख लीजिए जितना दुख हम लोग को मिल रहा है, दुख का कारण यही है कि हम बिछुड़ गए हैं ठाकुर जी से। ये संबंध नहीं है। दीक्षा का मतलब यही होता है, यही बस अगर गए बस दीक्षा का मतलब यही होता है, संबंध। ठाकुर जी से संबंध जोड़ना है, इसलिए नाम परिवर्तन होता है और संबंध नाम के माध्यम से होता है। गुरु जी जो नाम देते हैं ठाकुर जी के नाम देते हैं, नहीं तो भक्त का नाम देते हैं। एक जन्म है, दूसरा जन्म है। दीक्षा का मतलब ये सेकंड बात है। शौक्र, ये सावित्र, शुक्र से जन्म हुआ। जैसा पिता माता हमको जन्म दिया है ना, शुक्र के जन्म है। ये जन्म तो शूद्र जन्म है। जैसा जन्म हुआ है हमारा पिता और माता भोग की वजह से हम लोग को जन्म दिए, इसलिए शूद्र जन्म। ये भोग शक्ति हमारा भीतर है। ये जन्म शूद्र की भावना है। शूद्र की भावना भोगना की भावना है। लेकिन जो दूसरा जन्म है वो क्या है? ब्राह्मण जन्म। दीक्षा हम लेते हैं ठाकुर जी से संबंध जोड़ने के लिए। इस शूद्र वृत्ति को छोड़ना है। शूद्र वृत्ति यही है, भोगना, कमाना भोगना, कमाना भोगना। दीक्षा का मतलब भगवान से संबंध जोड़ना, और संबंध जोड़ने के लिए भगवान से जिन लोग का संबंध है वो जुड़ सकते हैं। गुरु का मतलब ये है, जिनका जीवन का लक्ष्य यही है, भगवान आचार्य है, और उनका संबंध सांसारिक कोई संबंध नहीं है। गुरु से संबंध, आचार्य लोग से संबंध है, वो आपको जोड़ सकते हैं। और कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि जीव का अंतर में भोग बुद्धि है। कितना भी तुम चैंटिंग करने का बाद, प्रसाद लेने का बाद, तिलक करने का बाद, भागवत पढ़ने का बाद, मंदिर में रहने का बाद भी भोग बुद्धि है। यह अनादिकाल में जीव फंस गया है ना, दलदल में जैसे फंस जाते हैं, ऐसे फंस गया है। उसे निकालना है। इतना टाइम वेस्ट करना पड़ता है गुरु जी को। ये गुरु जी के भजन के लिए बाधक है शिष्य ग्रहण करना। भजनानंदी लोग कभी शिष्य नहीं ग्रहण करते थे। जैसे लोकनाथ गोस्वामी एक शिष्य ग्रहण की। हमारा आचार्य लोग ने नित्यानंद प्रभु की परंपरा को, नित्यानंद प्रभु की आदर्श को मानने लगे। जब इतना जन्म से दुख भोग रहा है, चाहे इस जन्म में कुछ भी कमा लो, इसीलिए उनको कंसेशन देकर उसको लाए हैं। कौन शिष्य बन सकता है? ये अगस्त्य संहिता में। अगर हम इसको पढ़ेंगे ना, कोई भी आजकल डिसाइपल नहीं बन सकता है। एटलीस्ट देयर नॉट डिसिप्लिन। श्रृंखला नहीं है, बोलने का आदत ठीक नहीं है, खाना पीने का आदत ठीक नहीं है। जीवन का लक्ष्य, मुझे भगवान प्राप्ति करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करना है, ये है दीक्षा। ये शिष्य जो आलसी है वो कभी शिष्य नहीं बन सकता। लेजीनेस जिन लोग का पास, जो भोगी है, एंजॉइंग मूड है, वो कभी शिष्य नहीं बन सकता। इसको अगस्त्य संहिता में। जो क्लीननेस नहीं है, जिन लोगों के पास क्लीननेस नहीं है, स्वच्छता भाव नहीं है, वो भी कभी शिष्य नहीं बन सकता। लोभी लोलुप आदमी है, बहुत पैसा कमाने का इच्छा है, बहुत खाने पीने का इच्छा है, ऑपुलेंट लाइफ में रहने का इच्छा, वो कभी शिष्य नहीं बन सकता। अगस्त्य संहिता में कितना वर्ष है। रोगी जो है, ये हर समय शरीर का चिंता करता है। थोड़ा भगवान का भजन करेंगे, माला पकड़ने का तो मेरा गैस हो रहा है, मेरा एसिड हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, वो लोग ही भजन नहीं कर सकते। उन लोग को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हमारा आचार्य लोग इसको नहीं देखें, आत्मदृष्टि से देखें। हम लोग प्रभुपाद, और प्रभुपाद ने इतना बड़ा गया कि पाश्चात्य देश तारे जो विदेश में गए ना, प्रभुपाद शास्त्रों को नहीं देखे, वो सिर्फ एक चीज को देखे कि मेरा गुरु जी ने मुझे क्या बताया। हम शास्त्र का कई चैप्टर को देखते देखते भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है? गुरु जी को फॉलो करना है। शास्त्र के यही नियम है, जो रोगी है उनको दीक्षा मत दो, और जिनका पास पैसा नहीं है उनको भी दीक्षा मत दो, क्योंकि वो पैसा की चीज चक्कर में रहेगा। थोड़ा भजन करेगा, मेरा पैसा नहीं है, मेरा पैसा नहीं है, मेरा पैसा नहीं है।
दरिद्र को नहीं देना चाहिए, ये सब भाषा है। लेकिन हमारा आचार्य लोग कभी ऐसे विचार नहीं किए हैं। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे कि मैं तुमको मिनिमम स्टैंडर्ड दे रहा हूं, इसे नीचे नहीं आना चाहिए। मिनिमम का अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हम कभी शिष्य नहीं बन सकते। और प्रभुपाद जी का ये सबसे बड़ा दया है कि इसकम बना है। कितना परिसर में लोग हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, जब आ जाते हैं भक्त बन जाते हैं ना, वही नेचर आ जाता है, वही स्वभाव आ जाता है। कितना दुख मिला है, कई जन्म हम दुख भोगे हैं और इस जन्म में कितना भी दुख भोग रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता भाव है। ये भाव, आप जब चेला बन जाते हैं ना, आपका कोई राइट्स नहीं है, बोलने का अभी कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ मानने का अधिकार है। अब जो बोलेंगे ना मानने के लिए, क्वेश्चन होता है ना मानने के लिए, टाल नहीं सकते गुरु जी को। गुरु का कोई भी वाक्य को तुम टाल नहीं सकते हो, मनमाफी कुछ काम नहीं कर सकते हो। ये गुरु खुद का बाल बच्चा पोषण नहीं करता है, उनका उदर पोषण नहीं करता है, वो मेंटेन नहीं करता है, वो पैसा लेकर भोग नहीं करता है। गुरु भगवान की सेवा करते हैं। और आपको क्या काम करना है? गुरु जी को मदद करना है, भजन करना है। इसलिए पहले बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन, शिष्य मतलब सास धातु। सास धातु में दो चीज है, सास में शासन, सास में शास्त्र। जो शिष्य बन जाता है ना, उनको दो शासन लगता है। साधु दो शासन लगाते हैं। और ऐसा नहीं कि गुरु ढूंढते ढूंढते जाएंगे कहाँ मेरा चेला है उनको जो शासन करूंगा। नहीं नहीं, शिष्य आना चाहिए शासन के लिए। शिष्यों को गुरु का पास इसलिए रहना चाहिए कि मुझे जाना है पास में, क्योंकि मुझे गुरु जी शासन करेंगे। ऐसा नहीं गुरु जी तुमको गारलांड दे देंगे, बोलेंगे तुम बहुत बड़ा भक्त हो। नहीं नहीं, गुरु जी का काम यही है, वो करेक्शन, उनका काम यही है। ढोड़ो जी तक आगे कौन पूछो, सुनो। शास्त्र का शासन, शास्त्र का जो शासन है उसको शास्त्र के शासन करते हैं श्रवण करने से, पढ़ाई करने से। और गुरु जी का शासन क्या है? गुरु जी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं और गुरु जी कुछ कानून देते हैं करने के लिए, उसको पालन करना पड़ेगा। ये शासन है। जो उत्तम शिष्य है वो मान लेता है, वो कर लेता है। इसलिए हम जो दीक्षा ले रहे हैं ना, दीक्षा का मतलब यही है कि हम परंपरा की शिक्षा से, आचार्य लोग की शिक्षा से हम जुड़ रहे हैं। आज से आप पहले जो थे ना, आज मर गए। सोच लीजिए, अगर कोई परिभाषा में, हम हिंदी की परिभाषा में बोलेंगे ना, हमारा एक दूसरा जन्म। अभी हम कृष्ण दास हैं, हम माया दास नहीं। हमारे गुरु जी कहा करते थे हम माया दास नहीं है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं आज बलदेव का आविर्भाव देती है, गुरुदेव सामने में जो कुटिया था उधर ही रहते थे, और आज तो समाधि इधर है। ये बलराम क्षेत्र भी है, तीनों अल्टर में देखिए बलराम है। और संसार में जितना गुरु तत्व इधर से प्रकट हुआ है, गुरुदेव ने सब गुरु तत्व ही बोले हैं। आज दुनिया में चाहे किसी भी मंदिर में जाओ, कोई गुरु तत्व बोलता है ना, ये पॉइंट पर गुरुदेव का पॉइंट पर ही बोलता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने छोड़कर गए हैं। प्रभुपाद जी को पता था ये शिव जी का क्षेत्र है, एकाम्र क्षेत्र। और शिव जी का आराध्य कौन है, इष्ट कौन है? बलराम। और प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि इधर ये कृष्ण बलराम मंदिर है। बलराम का मतलब यही होता है कि बलराम शुद्ध करते हैं, बल देते हैं। तो बल कैसे मिलता है बलराम से? बलराम की कृपा जो प्राप्त किए हैं, जो गुरु जी सेवा करके समर्पित हो करके उनका सेवा करना, उनका माध्यम से तो इसलिए क्या बोल रहा था, ये बलराम क्षेत्र है, जो गुरु भक्ति का क्षेत्र ही है।
किसी भी महाराज विशेष हो, एक मंदिर में रह रहे हैं और कोई भी भुवनेश्वर मंदिर से जुड़े हैं ना, तो उनका एक क्वालिटी है, एक स्पेशल क्वालिटी। गुरु जी को कैसे भक्ति करना है, गुरु जी को कैसे सम्मान देना है और गुरु क्या है उनको पता होता है, क्योंकि ये बलराम क्षेत्र है। तो आज ये बलराम पूर्णिमा है, बलदेव का जन्मदिन है। और अपन गुरुदेव जो थे प्रभुपाद की बड़े सुसंतान सुदायात सत्शिष्य थे, तो गुरुदेव की सेवा के लिए, क्योंकि परंपरा की जो सेवा है, विग्रह है, तो उनको निभाने के लिए मेरा इतना बड़ा योग्यता नहीं है, लेकिन मुझे बाद में हार मानना पड़ा, क्योंकि भगवान जो है कृष्ण बलराम है, जगन्नाथ है, गौर नित्यानंद प्रभु है, राधा गोपाल राधा गोपीनाथ है। ये जितना ठाकुर जी आप देख रहे हैं भुवनेश्वर मंदिर से लीक होकर जितना ठाकुर है राधा गोपाल जी तक, सब भगवान प्रत्यक्ष भगवान है, सब गुरुदेव से लीला की है। और उनकी सेवा के लिए सिर्फ मैं आप लोग को प्रभुपाद जी के मिशन के लिए, क्योंकि ये मंदिर प्रभुपाद जी का है, ये विग्रह प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए थे गुरुदेव को करने के। हम जो गुरु बोलते हैं ना, गुरु बोलने का मतलब यही होता है कि परंपरा आचार्य, गुरु टर्म जो होता है ना, परंपरा आचार्यों को समझना। कोई गुरु का सेवा करता है ना, तो गुरु क्या करते हैं, वो सेवा परंपरा आचार्य से जुड़ते हैं, सेवा कर लेते हैं। तो एक बात याद रखिए, आज जो भक्ति योग में जी कर रहे हैं ना, एक गुरु भक्त है। कृष्ण भक्त होना इतना आसान कभी नहीं है। जो गुरु भक्त नहीं है वो कभी कृष्ण भक्त नहीं बन सकता। भगवान के पहले भक्त का भक्त बनना चाहिए। आज जो इस्कन में है, चाहे कोई भी आश्रम में है, आज भजन कर रहे हैं, आज तक वो डिवोटी बनकर रहे हैं, इसका मतलब है ये कोई गुरु भक्त है, इसलिए वो चैंटिंग कर रहे हैं। जो गुरु जी को ममता नहीं करते हैं वो कभी भक्ति योग में कंप्लीट क्या बोले पूरा निभा नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जी नहीं सकते। इसलिए वो एक क्षेत्र यही है। और ये ठाकुर जी कृष्ण बलराम गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राधा गोपीनाथ जी और राधा गोपाल जी, और उन लोग की सेवा के लिए, उन प्रभु जी लोग सेवा के लिए, प्रभु जी की सेवा के लिए हमारा दीक्षा अनुष्ठान हो रहा है। और प्रभुपाद जी का ये सबसे बड़ा प्रेडिक्शन था कि ये भुवनेश्वर टेम्पल ये सबसे बड़ा अच्छा मंदिर बनेगा, विश्व में सबसे बड़ा प्रदान केंद्र। तो कोई प्रश्न करेगा इतना बड़ा तो मंदिर नहीं है, आजकल तो बहुत बड़े बड़े स्टेटस का मंदिर रहा है बहुत। तो इधर क्या है, इधर यही है, भगवान है, बलराम की तत्व है, गुरु तत्व है। ये प्रभुपाद जी की अंतिम, प्रभुपाद जी ने यही स्थान पर, यही समाधि में, यही स्थान पर जब प्रभुपाद जी आए थे, इधर घूम रहे थे, तो गुरु जी को इधर ही बोला था ये मंदिर सबसे बड़ा अच्छा मंदिर बनेगा। और मैं सब कृपा, जितना कृपा है मैं इधर देता हूँ, गौर गोविंद मैं तुमको देता हूँ जान। क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतना दिन कभी नहीं रुके हैं, वो विदेश में रहते थे, इतना फैसिलिटी नहीं था, मडाट में थे। श्री प्रभुपाद जी ने रुके थे एक दिन के लिए। कौन सा दिन? बलराम नित्यानंद प्रभु की अपीयरेंस डे के लिए एक दिन के लिए रुके थे। 15 दिन नहीं, 15 दिन ज़्यादा, 21 डेज बोलते हैं ना, हाँ 17 डेज, एक दिन के लिए। पहले प्रभुपाद क्यों प्रोग्राम नहीं बनाए? प्रभुपाद जहाँ जाते हैं 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, क्योंकि प्रभुपाद जी पता है, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त थे ना, जहाँ जाते थे उनको रिवील होता था इधर कौन सा डेट होना चाहिए। प्रभुपाद जी सिर्फ नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव तिथि के लिए ही 17 डेज इधर, 17 दिन इधर वेट किया। इसलिए ये भगवान के लिए मैं आप लोग को ग्रहण करता हूँ, भगवान की सेवा के लिए, गुरु आचार्य की प्रभुपाद की सेवा के लिए। तो आप लोग को थोड़ा गंभीर बनना पड़ेगा, सेवा करना है, अपराध नहीं करना है। क्योंकि गुरु जी, दीक्षा का मतलब ये होता है, दीक्षा नाम की संबंध से दीक्षा होता है। भगवान और जीव उनका बीच 2 चीज रहे, गुरु और नाम। गुरु क्या करते हैं? नाम प्रभु जी को
जो भगवान कृष्ण है, तो नाम प्रभु जी क्या है? कृष्ण है। गुरु जी उनको देते हैं। जो महामंत्र है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये महामंत्र कृष्ण है। जब हम भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए, वो सावधान से जप करना चाहिए। आजकल तो कैसे कैसे जप करते हैं, आपको पता है ना। कोई बैक साइड में जप करता है, कोई ऐसा हाथ को नीचे करके जप। पहले जमाने में आप देखें, मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, पहले जमाने में जो लोग जब जप करते थे ना, ऐसे नाभि है ना, नाभि से नीचे नहीं आना चाहिए माला, इतना सम्मान देता। ये भगवान है। कोई वक्ष में लगा कर नाम बताते, देखिए ना गोस्वामी लोग कैसे जप करते। ये नाम है, क्योंकि ये मेरा धन है। धन को कोई फेंकता नहीं है नीचे। माला को इधर उधर रखना, कहाँ भी रख लेते हैं। कोई जाता है दरवाजा में टांग देता है, कोई बाथरूम में टांग देता है, कोई माला को इधर उधर फेंक देता है। अरे माला धन है, गुरु जी उनको दिए हैं, नाम है, नाम भगवान है, उनको बहुत सम्मान से रखना चाहिए। कोई स्कूटी का पीछे रखते हैं, मैं देखता हूँ कभी कभी स्कूटी खोलते हैं ना, आजकल बोलने के लिए डर लगता है, भाई मैं तो बोल देता हूँ, तुम क्या बचत कर रहे हो? पैसा को पॉकेट में रख रहे हो और माला को रख रहे हो स्कूटी का नीचे डिक्की में। वैसा चीज है क्या? कहाँ भी टांग देते हैं। और क्लीननेस नहीं है, ये सब भक्त का स्वभाव नहीं होता है। बाथरूम जाना चाहिए, पाँव धोना चाहिए, यूरिन पास करना चाहिए, पानी लेना चाहिए, कपड़ा साफ कपड़ा पहनना चाहिए। हम ब्राह्मण, जन्म तो शूद्र, सबका जन्म शूद्र। जन्म का मतलब पिता माता से जन्म, मतलब लस्ट से हमारा जन्म हुआ है, काम से। तो काम से जो पैदा हुआ है तो शूद्र है। अभी तो हमको ब्राह्मण बनना है, ये पवित्र रहना चाहिए। प्रभुपाद जी दो चीज बोलते थे। प्रभुपाद ऐसे आचार्य थे, सब कुछ बोल रहे हैं। आप लोग प्रभुपाद का ग्रंथ किताब पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं क्लीननेस, ट्रूथफुलनेस इज द क्वालिटी, प्राइम क्वालिटी ऑफ ए ब्राह्मण। क्लीननेस रहना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग ऐसा हाथ लगाते हैं, खा लेते हैं, कुछ प्रसाद दांत में लगता है ना, उसका हाथ लगाते हैं, हाथ नहीं धोते हैं। नव द्वार है ना, कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब भी स्पर्श करते हो, माला चाहे माला करो या नहीं करो, हाथ धोना चाहिए, पाँव नहीं पकड़ना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। इसमें क्लीननेस है। हम ब्राह्मण हैं, हमको बहुत सावधानी से भजन करना है। मैं यही बात पर कहाँ चला गया इधर। तो शिष्य बनने के लिए हमको बहुत सावधानी से, माला की बात मैं बोल रहा था, माला क्लीन रहना चाहिए। जब माला ड्रेस क्लीन रहता है, माला देखो गंदा हो जाता है। ये क्या बोलते हैं, माला का जो कवर है, जब बैग है, बिट बैग, वो गंदा होता है। और इसमें चेन भी लगा, आजकल चेन लगा है, चेन में पैसा, मोबाइल और की, ये नहीं रखना चाहिए। पैसा कभी पुजारी लोग नहीं पकड़ना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। माछ मछली बेचने वाले भी पैसा पकड़ते हैं कि नहीं? और वो पैसा नहीं पकड़ते हैं, वो थुक्कार को लेकर काउंटिंग करते हैं। उसको पकड़ कर माला कैसे जब करेंगे? जो क्लीननेस नहीं है आजकल, ये सब पहला ट्रेनिंग है। दीक्षा क्या लेंगे आप? पहले सब ट्रेनिंग लेना चाहिए। कहाँ भी कहाँ माला फेंक देते हैं, कोई क्लीननेस नहीं है। प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेने का कहाँ भी खड़ा खड़ा होकर ले जाते हैं, प्रसाद गिरता है, कपड़ा भी गिरता है। ऐसा नहीं लेना चाहिए, बहुत क्लीननेस रहना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र नहीं। तो इसलिए माला जब जप करते हैं ना, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। ऐसा ऐसा जप करके 6 राउंड खत्म हो गया, चलो नहीं। जीवन में अगर आपको कुछ प्राप्ति करना है ना, दीक्षा का मतलब हमारा संप्रदाय में, जैसे दूसरा संप्रदाय में लोग बोलते हैं ना, ये दीक्षा नहीं है हरिनाम। नहीं, हमारा हरिनाम दीक्षा है। गायत्री दीक्षा हरिनाम को सपोर्ट करता है, नाम प्रेम देता है, गायत्री प्रेम नहीं देता। इसका मतलब नहीं है गायत्री छोटा है ना, हरिनाम बड़ा है। हरिनाम से कोई बड़ा नहीं। हरिनाम को इधर उधर, जो दिन का मन जितना चंचल है, जिन लोग का मन जितना समस्या में है, इसका मतलब वो हरिनाम नहीं कर रहे। किसी भी बहाना आप बनाओ, मेरा शरीर ऐसा हो रहा है, मेरा पैसा नहीं है, मेरा बहुत भाई, तुम कुछ भी करो, तुम दीक्षा ले रहे हो, इसका मतलब यही है कि तुम 6 राउंड चैंटिंग करना, परफेक्टली चैंटिंग करना। अगर नहीं करेंगे ना, देखो तुम एक
ट्रैक चेंज किए हुए। भौतिक जीवन पर तुम थे, इसमें एंजॉयमेंट था, टीवी मोबाइल सब कुछ था। इधर कुछ नहीं है, इधर एक सुख है, वो आत्म सुख, कृष्ण सुख। तुम ट्रैक चेंज किए हो, तुमको कोई बुलाए नहीं, तुम जानबूझकर भौतिक जीवन को छोड़ दिए हो। अभी पकड़ना है आध्यात्मिक पथ को। इसमें एक सुख है, वो है नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारा लक्ष्य क्या है? शुद्ध नाम स्तर पर जाना। नाम पहले शुरू होता है नामाक्षर से। नामाक्षर मतलब ये होता है नाम अक्षर, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मुख में वो नाम उच्चारण करता है और मन में काम चलता है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है। वो नामाक्षर है। कई जन्म ऐसे नाम करेंगे ना, प्रेम नहीं होता है, नामाक्षर होता है। और दूसरा है नामाभास। नामाभास से क्या होता है? जब पता होता है कि नाम नामी से अभिन्न है, नाम मेरा जीवन का सर्वस्व है, लेकिन अपराध नहीं करता, जानबूझकर कोई अपराध नहीं करता, अनजान में हो जाता है, लेकिन विश्वास है और नाम भी करता है ऐसा। वही नामाभास स्तर पर कुछ रियलाइजेशन आ जाता है, वो जी जाते हैं। और नामाभास स्तर पर सब कुछ कामना पूर्ति होता है, लेकिन ये वो डेंजरस स्टेज है, इसमें फॉल डाउन हो सकते हैं। क्योंकि नामाभास स्तर पर पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, प्रेस्टीज, एडोरेशन सब कुछ मिल जाता है। इसको भी भेद करना है, हमें ऊपर जाना है। शुद्ध नाम, शुद्ध नाम का मतलब होता है अकिंचन भाव से नाम लेना। मेरा संसार में कोई नहीं है, मुझे गुरु जी बड़ा धन दिए, वो हरिनाम कृष्ण। और गुरु की सेवा, भक्तिविनोद ठाकुर ने यही बोले, अगर कोई शुद्ध नाम करने के लिए इच्छा कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं ना, तो नामभास स्तर को अतिक्रम करके जाने के लिए उसको गुरु का सेवा करना चाहिए। गुरु जी का सेवा मतलब यही नहीं होता कि सब चेला मिलकर गुरु जी का कपड़ा साफ करेंगे, तो कपड़ा तो नष्ट हो जाएगा। सब चेला आकर ऐसा नहीं कि एक बर्तन को साफ करेंगे, गुरु जी का मार्बल भी खत्म हो जाएगा एक दिन में, उनका घर कमरा में जो है। अरे गुरु सेवा ऐसा नहीं है, ये एक ब्रॉड टर्म है। गुरु जी का सेवा मतलब ये होता है, गुरु जी जो सेवा का संभार बैठा है ना, उनका सेवा करना, गुरु जी का आदेश पालन करना गुरु सेवा है। गुरु जी अगर बोल रहे तुम झाड़ू लगाओ, ये गुरु सेवा है। गुरु जी बोल रहे कुकिंग करो, ये गुरु सेवा है। गुरु जी बोल रहे ठाकुर जी का पूजा करो, ये गुरु सेवा है। गुरु जी, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गुरु जी कृष्ण संसार बैठा है, ये कृष्ण संसार। अरे कृष्ण संसार में गुरु जी का अनुगत्य में सेवा करना ही गुरु सेवा। ये कभी वक्त लोग नहीं सोचते ना, कभी कोई सोचता क्या गुरु सेवा, गुरु सेवा हमको नाम करना है, प्रीचिंग करना। तुम क्या प्रीचिंग करेंगे? तुम क्या तुमको पता है प्रीचिंग का जीवन क्या है? तुम आ जाओ ना, बोलो कितना फिलोसफी तुमको पता है? तुम्हारा जीवन है क्या? जिसका जीवन है दूसरे को जीवन दे सकता है। जीवन कहां से मिलता है? सेवा से। भाई तुम गोलोक वृंदावन जाएंगे ना, उधर प्रीचिंग नहीं चलता है, उधर सेवा करना पड़ेगा। गोस्वामी लोग के पास ठाकुर थे, संसार में सब जितना बड़ा प्रीचर गोस्वामी लोगों ने निकाले हैं, लेकिन वो मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ का सेवा करो। हम लोग पैसा देकर हम सेवा करेंगे और हम बोलेंगे हम प्रीचिंग करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा गुरुजी बिल्कुल मना किए थे आजकल, इसीलिए आप लोग का रेस्पॉन्सिबल है। गुरुदेव बोले पैसा देकर ठाकुर जी का सेवा मत करो। जो पैसा लेता है ना, वो ठाकुर जी के साथ खेलता है। मुझे इतना कम पैसा देते हैं, मैं क्यों इतना ड्रेसिंग करूंगा, मैं क्यों इतना टाइम दूंगा? ये भगवान के साथ खेलना है। वो भक्त है क्या? वो व्यापारी है। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड गिर रहा है। प्रभुपाद की इच्छा यही नहीं, ये नहीं था। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक लेक्चर में सुनना, तो प्रभुपाद बोले मैं जब चले जाऊंगा तो मेरा शिष्य लोग यही सोचेंगे कि ये गुरु हमारा ऊपर बहुत बड़ा बर्डन दे दिए, इतना ठाकुर को क्यों इंस्टॉल किए हैं, ये बर्डन है। गलत ग्रह सोचते हैं। अरे मंदिर की वजह से हम जी रहे हैं, तुम कितना भी प्रचिंग करो, जाएंगे कहां भाई? कोई कृष्ण को तो तुम, कृष्ण का विग्रह को तुम प्रार्थना करेंगे ना, उनसे तुम्हारा संबंध नहीं। इसलिए ड्राई प्रीचिंग को मैं पसंद नहीं करता। तुमको सेवा करना ही पड़ेगा, प्रभुपाद जी का सेवा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रीचिंग अगर है दो, वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, खुलेनम सर्किल। इसका बाद तुम्हारा प्रोग्राम है स्कूल कॉलेज में, तो प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट
क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो लोग भक्त बन रहे हैं ना, वो प्रभुपाद का फिलोसफी को पता होना चाहिए। अगर फ्यूचर का कुछ इधर उधर हो गया ना, वो भक्त कहाँ कैसे जिएंगे कैसे? हम लोग जब ज्वाइन किए थे उस समय कुछ नहीं था, उस समय प्रीचिंग का मतलब प्रभुपाद की किताब, इसको पूछ करना है। और प्रभुपाद का किताब कोई पढ़ता है ना, फिलोसफी स्ट्रांग होता है। अगर फ्यूचर का फॉल डाउन हो गया ना तो वो जी जाता है। अभी फ्यूचर का ऊपर फेत है, प्रभुपाद का ऊपर फेत नहीं है, इसलिए लोग छोड़ देते हैं, झमेला करते हैं। इसको को बोलते हैं इसका ना ऐसा हो रहा है, पैसा कमा रहा है, ऐसा ऐसे बोलते हैं। हम कभी नहीं बोलते हैं। हम 25 साल रहे हैं इसका, तुम जितना प्रॉब्लम फेस किया हम इससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम फेस की, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ेंगे। क्या पैसा की वजह से, सम्मान की वजह से? हमको प्रभुपाद क्या पता है, हमारा गुरु जी क्या पता है? इसलिए आप लोगों को पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद की किताब को पढ़ना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 10 अपराध कम कर बोलूँगा, लेकिन ये फिलोसफी, प्रभुपाद को किताब को पढ़ना चाहिए। हायर स्टडी, हायर फिलोसफी छोड़ दीजिए, सब होगी है कलयुग में 99% होगी है। और जो मोबाइल रखता है वो नरक जाएगा, मैं बोल देता हूँ। जो मोबाइल मिसयूज करता है, वो 4 चीज जो आप बोलेंगे ना दीक्षा मिलने के समय, 4 चीज क्या क्या? मांस मछली नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, नेशा नहीं खाना है, इलिसिट सेक्स नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, सब मोबाइल में है। और जो इसमें एडिक्टेड है वो डिवोटी नहीं है, वो नरक जाएगा, वो डिसेबल नहीं है। बहुत सावधानी से उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से तुम्हारा फॉल डाउन होगा। तो बोलते हो मैं 4 नियम पालन कर रहा, कुछ भी पालन नहीं कर रहे हो, चैंटिंग कितना भी करो, इसमें 4 नियम है। तुम्हारा जितना जरूरत है उतना काम करो। ये खराब चीज़ देखना, वो देखना, ये देखना, सब फालतू चीज़, कोई ज़रूरत नहीं। रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि सब ऑन करते हैं, मोबाइल में देखता हूँ सब चैंटिंग करते हैं, टुंग 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 टुंग, क्या ये व्हाट्सअप में आता है, सब माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। ये आजकल तो ज़रूरत हो गया है, आप तो छोड़ नहीं सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम मेंटेन कीजिए, हो सकता है तो इंटरनेट छोड़ दीजिए, कोई ऑनलाइन क्लास का जरूरत नहीं है। पहले ज़माने में हमारा, हम गुरुजी से, मैं तो गुरुजी से डायरेक्ट कम से कम कितना क्लास, 10-15 क्लास हम सुने। गुरुदेव बोलते थे प्रभुपाद से, मैं कितना दिन प्रभुपाद का संग किया, और प्रभुपाद बोल रहे थे मैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी का कितना दिन संग किया। संग ऐसे नहीं होता है, सुनने से संग नहीं होता है। तुम्हारा तो ममता नहीं है, सेवा से ममता नहीं है, संबंध से ममता नहीं है, तो कितना सुनने से क्या होता है? तुम ये गुरु मारा विद्या, आजकल गुरु मारा विद्या ज़्यादा चलता है। समझ रहे ना गुरु मारा विद्या क्या है? गुरु जी से सुनते हैं और गुरु जी को मारते हैं। ये सब नॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, सुन लेते हैं। ये यूट्यूब पे ये प्रवचन दे रहे हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं, सब सुन लेते हैं और गुरु बन जाते हैं। और मारते हैं किसको? गुरु को मारते हैं। प्रभुपाद जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये गुरु मारा विद्या। सेवा करो, किसी भी केंद्र में आप पास में रहता ना, अपराध मत करो, सेवा करो, इसमें तुम्हारा भला ही होगा। और नाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना कॉन्फ्लिक्ट, इतना झमेला जो है ना, पॉलिटिक्स, इसमें नहीं फंसना चाहिए भाई। सेवा के नाम पर तुम पॉलिटिक्स करेंगे, तुम कुछ गंदा काम करेंगे ना। इसलिए गुरुजी कोई तुमको कुछ भी मदद नहीं कर, तुम बोल रहे कि मैं गुरुजी के लिए कर रहा हूं, अरे तुम्हारा अपराध हो रहा है। गुरुजी सेवा का फल देंगे, अपराध का फल कभी नहीं देंगे। ये तुम्हारा ऊपर जिम्मेदारी है, इस पर रेस्पॉन्सिबल लेकर हमको भक्त बनना है। प्रभुपाद की ये इच्छा था कि भुवनेश्वर में 1977 में प्रभुपाद बोले हैं, प्रभुपाद बोले हमारा ज़्यादा भक्त का कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ऐसे बोले, आई वॉन्ट टू बॉयल द मिल्क। प्रभुपाद अभी हो गया, बहुत दूध हो गया, ज़्यादा नहीं, उसको बॉयल करना है। प्रभुपाद उस समय बोले हैं, लेकिन हम तो रुक नहीं सकते हैं, प्रचार चल रहा है, भक्त लोग आ रहे हैं, लेकिन आपको सीरियस बनना पड़ेगा। स्पेशली आप लोग जो जुड़े रहे ना गुरुदेव की प्रभुपाद की लाइन में, हम लोग का पास आ रहे हैं, आपको सीरियस बनना पड़ेगा, आपको सेवा करना पड़ेगा। चाहे कितना भी कुछ करो, सेवा करो, भजन करो। अब पॉलिटिक्स, ये जो सब अपराध, इसे दूर बचना, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जीवन में। सरल भक्त बनो,
सरल भाव से सेवा करो, कहाँ भी आप रहो, गृहस्थ बनो, ब्रह्मचारी बनो, कहाँ भी रहो, ठाकुर जी आपका पास पास रहेंगे छाया जैसे। पहले जमाने में चेला लोग गुरु जी से इतना नहीं सुनते थे, गुरु जी का पास पास नहीं रहते थे। आजकल जैसा चेला लोग बोलते महा महा, अरे उस समय कुछ भी नहीं था, गुरु जी सूखा रुखा खाते थे, कभी खाते थे, चेला को पता भी नहीं था। वो लोग इतना बड़े बड़े गुरु भक्त कैसे थे, कृष्ण भक्त कैसे थे? वो लोग सरल थे, उन लोगों को ज्यादा फिलोसॉफी पता नहीं था। एक फिलोसॉफी पता था, मेरा गुरु है ना, भगवान ने उनको भेजे और जो बोल रहे हैं ना मुझे करना। वो शास्त्र नहीं देखते थे, गुरु मुखा पद्म वाक्य, उधर हमको नहीं लिखा है कि शास्त्र मुखा पद्म वाक्य। बोलो क्यों लिखा है? गुरु मुखा पद्म वाक्य ये बोले, क्योंकि शास्त्र का जो मुख है वो गुरु है। ये गुरु जो बोलता है ना शास्त्र का वाक्य, मनमा भी कुछ नहीं बोलते, इसलिए गुरु मुख्य पद्म वाक्य मतलब शास्त्र मुख्य पद्म वाक्य। तो आप लोग को मेरा ये अनुरोध है, आप लोग बहुत सावधानी से जप करना है, कोई झगड़ा में नहीं फंसना है, अपराध नहीं करना है, सेवा करना है। किसी भी मंदिर में पास में रहते हो, सेंटर में रहते हो, क्योंकि प्रभुपाद के सेंटर है, हम भक्त से जुड़े नहीं रहेंगे, सेवा नहीं करेंगे ना, छोड़ देंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अभी 10 अपराध में बोलूँगा, संक्षेप में बोलूँगा, ओडिया थे कहीदेवी, तापर गोटे गोटे शब्द कहि। 10टी नाम अपराध अच्छी। प्रथम नाम अपराध है वैष्णव अपराध, वैष्णव मान निंदा करवा। जो मैंने वैष्णव मान को निंदा करती सब स्वीकृति क्षय, तार सब भजन नष्ट हो। किए ठीक करूँ किए भूल करूँ आमर किसी काम नहीं, आमर काम है ठीक भूल देखिए गुरुंर काम, आमर काम है भगवान का नाम कर। वैष्णव निंदा करिया द्वारा भगवान खुशी होते हैं, कारण वैष्णव तुलसी माड़ी पिंधते, नाम जप कर, आज से कनिष्ठ अच्छे, काली भी उत्तम हो पारे, सेटा भल ना। वैष्णव अपराध करेंगे, हिंदी में बोलना, अपराध नहीं करना चाहिए। पहला अपराध है 10 अपराध, ये सुनना चाहिए। ये हमारे गुरु प्रभुपाद जी ने ये स्टैंडर्ड बनाए, 10 अपराध चेला लोग को पता होना चाहिए और दीक्षा लेने के समय उनको बोल दो। और 4 नियम आपको बोलना पड़ेगा। 10 अपराध गुरु को बोलना पड़ेगा कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं, देखो तुमको नाम करना है, अपराध नहीं करना, ये गुरु का बिजनेस है। और चेला का बिजनेस क्या है, मुझे नाम करना है, 4 पाप नहीं करना है और 10 अपराध आपको फॉलो करना है। चेला 4 अपराध बोलेगा और गुरु जी 10 अपराध बोलेगा, तो आपको फॉलो करना चाहिए। आप वो प्रोमिस कर रहे हैं और ये आपको छोड़ा गया है, देखो ये 10 अपराध है, अगर तुम करेंगे ना तो फल नहीं मिलेगा। तो पहला अपराध यही है कि साधु लोग, जो साधु है भक्त लोग हैं, निंदा नहीं करना है। निंदनम दोष कीर्तनम, किसका भी निंदा करना दोष है भाई। जो निंदुक है, जो गलत काम कर रहा है ना, निंदा करने का मतलब यही होता है कि हम सोचते हैं उनको ना ज़्यादा, वो क्या कर रहा है, उनका आदत कैसा है। तो जब हम सोचते हैं तो उनका चिंतन, उनका दृष्टि, उनका भावना हमारा अंतर में रहता है। तो भगवान नहीं, वो तो दोषी है, हम बोलने से हमारा क्या फायदा। तुम कितना परफेक्ट हो सकते हो, तुम जितना भी परफेक्ट हो, आप जितना भी परफेक्ट हो, आप अगर दूसरे का दोष देखते हो ना, कोई दोष आपका पास चला, क्योंकि आप दोष देख रहे हैं, दोष का होना चला। और दोष दर्शन करने से क्या होता है, स्वीकृति क्या हो जाता है। जितना स्वीकृति है, जैसे आप लोग आए हैं ना कृष्ण कॉन्शियसनेस में, आपका पास एक्टिविटीज कुछ है वो नष्ट हो जाता है। साधु निंदा सुनीले सुकृति हाया क्षया, साधु निंदा सुनीले सुकृति हाया, जन्मे जन्मे अधपात सर्वशास्त्र काया, जन्मे जन्मे अधपात सर्वशास्त्र, शूलपाणि समाजरी वैष्णवेर
भागवत प्रसंग है। सुलपान समझ यदि वैष्णव निंदा करे। कोई शिव जी जैसा बहुत प्रभावशाली आदमी है, तेजस्वी व्यक्ति है, लेकिन वो वैष्णव निंदा करता है ना, वो भागवत का प्रमाण है, वो जल्दी मर जाए, पतन हो जाए। आजकल इंस्टीट्यूशन हमारा संस्था में बहुत भक्त जुड़ रहे हैं और कई महाराज के शिष्य लोग हैं। हम सबसे बिल्कुल की वैष्णव है ना, लेकिन सबका संस्कार अलग अलग है, सबका सुकृति का तारतम्य है। अक्षर के जांच का कथा समय के एपट से बढ़ोगे बस क्या एपट से बस करोगे। और कई महाराज के शिष्य लोग हैं, उन लोग का संस्कार अलग अलग है, खुद का स्वभाव सुकृति का तारतम्य है। हम दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? साधु निंदा सुनील सुकृत्य क्या, इस जन्म के लिए नहीं, दूसरे जन्म के लिए भी हमारा पतन हो जाए। सबको मैं यही बोल रहा, भाई तुम्हारा भजन नहीं हो रहा है, जितना भजन हो रहा है करो, ये निंदा मत करो, ये गसिपिंग छोड़ दो। वो प्रभु जी ये कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, छोड़ो। कुछ काम नहीं है तो भाई प्रसाद पाकर सो जाओ, इसमें तुम्हारा फायदा होगा। ये गसिपिंग मत करो। ये फालतू मोबाइल पकड़ कर वो मंदिर में ऐसा हो रहा है, वो डिवोटी ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तुम क्या पता है इसमें? चेतना को क्यों खराब कर रहे हो? खुद का काम करो, भजन करो, किताब पढ़ो, प्रभुपाद का सेवा करो। ये अच्छा नहीं है, जीवन बर्बाद हो जाता है। वैष्णव जितना लोग भक्ति पथ छोड़ते हैं ना, इसका पीछे ये सबसे बड़ा कारण है। बार बार निंदा करते हैं, दोष देखते हैं, भगवान को सहन नहीं होता। एक जीव है ना, कोई जीव को भी निंदा नहीं करना चाहिए। भाई कुत्ता का अच्छा आदमी है, अच्छा गुण है, आदमी का क्या बात है? सब हर समय दूसरे का दोष देखना, पीछे पीछे पढ़ना, आश्चर्य भावना, ये भक्ति में सबसे बड़ा बाधक चीज है। सरल में जितना भी भाई भजन करना है करो, तुमको 16 माला करो, थोड़ा भी पढ़ाई करो, इसमें तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन अपराध मत करो। आजकल बहुत भक्त लोग गए, कई वेराइटीज गए, कितना फिलोसफी, कितना क्या बोले फिलोसफी, कितना स्टाइल से कोई बोल रहा है। तुमको देखो, तुम जो जिसमें अपराध हो रहा है उसको छोड़ दो। मैं सुनूंगा क्यों, बोलूंगा क्यों? अपराध से बचना चाहिए। और 4 विशेष अपराध है कृष्ण अपराध, भक्तिविनोद ठाकुर का ये मत है। मैं हिंदी से कभी नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा बोलने के लिए। दूसरे बार जो हिंदी भक्त लोग आएंगे ना, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये सुन लेना चाहिए रखिए। टाइम हो रहा है, आप लोग फर्स्ट टीम के हैं। भक्तिविनोद ठाकुर का ये 4 उन्हें बोल रहे हैं। देखो, ये 4 चीज़ को बहुत सावधान से पकड़ना है। ये वैष्णव अपराध है 6, ये 4, 10 विशेष अपराध। पद्म पुराण के हिसाब से 6। हंति निंदन्ति वै दृष्टि वैष्णवानाभिनंदन्ति क्रुध्यति जाति नु हर्ष दर्शने पतना निषट। ये 6 ये वैष्णव अपराध। हंति मार देना, निंदन्ति निंदा करना, द्वेष्टि द्वेष करना, चौथा न अभिनंदन्ति, वैष्णव लोग आ रहे हैं ना, उनको देखकर अभिनंदन नहीं करना चाहिए। जो नहीं करता है, प्रभु जी आइए बैठिए, प्रसाद थोड़ा बातचीत भी करना चाहिए। ऐसा नहीं वैष्णव लोग आ रहे हैं हम घूम जाते हैं, और कोई पैसा वाला आ रहे हैं उनको बुला लेते हैं, गारलेंड दे देते हैं। मैं खुलम खुला बोलता हूँ भाई। देखो आजकल तो देख भाई, क्या है, किसी की महाराज के शिष्य को पहले पूछो ना, भाई प्रभु जी आप कहाँ से आए हो? तो कोई गोरा आदमी है, मोटा आदमी है, अच्छा कपड़ा पहने, उनको गला माला दे देते हो, प्रभु जी आओ आओ प्रसाद लो, और वैष्णव को देख लेता हूँ मुख मुड़ लेता हूँ। कौन सा ये महाप्रभु का शिक्षा है? इसको कभी नहीं करना चाहिए। आप लोग किसी भी भाई कोड़े मठ के हो, कोई बाबा जी भी हो, हमको प्रणाम करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। कोई भी महाराज के शिष्य हो, प्रणाम करने से प्रभु जी कहाँ से आए? हम मदद कर सकते। एक जीव है ना भाई, वैष्णव छोड़ दो, एक आदमी पहले सोचो, क्या प्रीचिंग का क्या वैल्यू है? ये ग्रुपिज्म मेंटालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं। ये महाप्रभु का कोई ग्रुप नहीं था। महाप्रभु के पास 10 सन्यासी थे, और 10 सन्यासी सब अलग अलग संप्रदाय में। गुरु जी कभी खुश नहीं होते हैं, प्रभुपाद जी कभी खुश नहीं, महाप्रभु कभी खुश नहीं। जिनका ग्रुपिज्म मेंटालिटी होता है, संकीर्ण मना, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा ग्रुप है, ये वैष्णव अपराध है।
भाई जो अच्छा भक्त होता है ना उनका संग करो। तो किसी भी महाराज को, वैष्णव है ना, वैष्णव अपराध इसका मतलब यही नहीं था कि दूसरा महाराज का शिष्य हो उनसे जो कुछ भी आप बोल देंगे, वैष्णव अपराध नहीं है, ये वैष्णव है। जो अच्छा भक्त है, किसी महाराज के शिष्य हो, कोई भी हो, जो सरल है, अपराध नहीं कर रहे हैं, उनका संग करो। अच्छा ही खुद का गुरु का शिष्य हो, गुरु भाई हो, ये दुष्ट है, ममता नहीं है, सेवा नहीं करता है, आलसी है, उनका संग करने से मेरा भक्ति, उससे संग मत करो। शास्त्र में कभी गुरु भाई का संग नहीं बोला है, शास्त्र में भक्त संग बोला। हम गुरु भाई लोग का संग, गुरु भाई तो नहीं बोलते, गॉड ब्रदर बोलते हैं। जो क्यों संग करते हैं, ये गुरु जी से उन लोग का ममता है, तब तो उनका संग कर रहे हैं। अगर उनका ममता नहीं, उनका संग रहे, क्या फायदा मिलेगा? उनका दुष्दृष्टि है। अभिनंदन करना चाहिए, समादर करना चाहिए। कोई वैष्णव आ रहा है, अक्रुध्यते, गुस्सा नहीं होना चाहिए कोई वैष्णव से। और योनिम हर्ष दर्शन आ रहा है ना, वैष्णव को दर्शन कर ले तो मुस्कुराते नहीं है, कुछ वेलकम नहीं करते। और अलग भक्तिविनोद ठाकुर बोले चार, प्रभुपाद जी कहा करते थे, जो समान करना, स्वतंत्र करना, इसका मतलब शिव 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 या ब्रह्मा ब्रह्मा किसी का भी ना, ये समान है, समान नहीं है, ये अपराध है। और अलग भी नहीं है, ये वैष्णव है, देवता लोग वैष्णव है। तो हम स्वतंत्र पूजा नहीं करते हैं, देवता लोग को हम पूजा नहीं करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अवमानना नहीं करना चाहिए। मैं यही उड़िया में बोल रहा था कि देखो हिंदी, सॉरी, गुरु जी भी कभी कभी अगर मान लो चेला उत्तम अधिकारी हो गए तो गुरु जी उनको बहुत दुख देते हैं, करेक्शन करते हैं या डांटते हैं, तो वो वैष्णव अपराध क्यों नहीं होता? क्योंकि गुरु जी जो डांटते हैं, गुरु जी जो करेक्शन करते हैं, इसमें गुरु जी का द्वेष नहीं है, उनका भलाई के लिए कर रहे हैं। जैसा मान जी बच्चे लोग को डांटते हैं तो उनका भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं, अपराध करते हैं ना, उनका पीछे पड़ जाते हैं, बिल्कुल द्वेष आता है। और कृष्ण कॉन्शियस नहीं रहता है, जो द्वेष कॉन्शियस आ जाता है उनका, जिसका ऊपर द्वेष है वही दिन रात उनका चिंता रहता है, उसको कैसे इधर डालो, उनका नाम क्रिटिसाइज करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अरे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्या पाया तुमको मिले? इसलिए शिव जी और ब्रह्मा जी, चाहे कोई देवता हो, है ना, बहुत देवता, लोकल देवता है ना, क्या महाराष्ट्र में क्या है? हाँ, कौन सा देवी पूजा करते हैं महाराष्ट्र में? हाँ, गणेश जी का, महाराष्ट्र में गणेश जी बहुत महीने पूजा करते हैं। तो आप अपराध करें, क्यों गणेश जी का पूजा कर रहे हैं? तो क्रिटिसाइज करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको नहीं पूजा करना है, हमको सम्मान पूजा नहीं करना है कि मतलब ये नहीं कि हम प्रणाम नहीं करना, और दूसरे को यही नहीं करना कि तुम गणेश का पूजा मत करो, ऐसा नहीं, ये अपराध है। और बंगाल में मनसी, हाँ, सांप के लिए पूजा करते हैं, मनसा पूजा करते हैं, काली का पूजा करते हैं। भाई आचार्य लोग कृष्ण को स्थापित करने के लिए, हमारा सिद्धांत को स्थापित करने के लिए से बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं क्रिटिसाइज है। लेकिन हम जो प्रीचिंग करते हैं ना, हमारा बड़ाई के लिए हम कभी कभी देवता लोग को छोटा बना देते हैं, ये अपराध है। कभी देवता लोग कृष्ण दास है, और अगर कोई आपका पूर्वज लोग देवता लोग को पूजा करते थे, मानो शिव जी, आपका घर में शिव जी का मंदिर है, काली का मंदिर है, तो आपको क्या करना है? विष्णु का नैवेद्य भगवान को भोग अर्पण करके, विष्णु को भोग अर्पण करने का बाद प्रसाद देना। और श्राद्धादि जो करना है हम लोग को आज से कैसे करना है? निर्माल्य अर्पण, भगवान को भोग अर्पण करने का बाद उस श्राद्ध देना। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक पद बोले, मैं इसको देखो, हम नाम कर रहे हैं और दूसरे किसका शरण नहीं लेना चाहिए, कृष्ण का शरण लेना चाहिए। जब हम ना धनम ना जन्म किसको बोल रहे हैं? ये जो श्लोक किसके लिए? ना धनम ना जन्म, कृष्ण को हम बोल रहे हैं। तो देवताओं कैसे धन मांगेंगे? तो मुझे धन दो,
हम कृष्ण को बोल रहे हैं मुझे ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता, तो देवता को कैसे बोलेंगे मुझे धन दो मुझे जन दो? नहीं। नामे को शरण जई भक्त महाजन, नामे को शरण जई भक्त महाजन, एकेश्वर कृष्ण भजे छाड़ी अन्य जन, एकेश्वर कृष्ण भजे छाड़ी अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा नहीं करे, अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा नहीं करे, कृष्ण दास बोली अन्य पूजा समादरे, कृष्ण दास बोली अन्य যথা যথা অন্য দেব করিবে দর্শন, যথা যথা অন্য দেব করিবে দর্শন, কৃষ্ণ দাস বলি তারে করে নবন্দন, কৃষ্ণ দাস বলি তারে করে নবন্দন। ये अपराध में तीनों पॉइंट बहुत गुरुत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। एक क्या है? पहला यही होता है कि एकेश्वर, हम नाम प्रभु जी का शरण लेना चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजी है क्या स्टोन पहनते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, देवी का पूजा करना, इसका जाना, क्या घर में क्या होता है, घर बनाते हैं क्या वास्तु में ऐसे प्रॉब्लम है वो ऐसा प्रॉब्लम, हम नाम कर रहे हैं तो फेंकना चाहिए, आइडिया को फेंक देना चाहिए। कभी मन में ये भावना नहीं रखना चाहिए, ये एकेश्वर भावना नहीं है। वो है वास्तु है नहीं क्यों है, एस्ट्रोलॉजी है नहीं क्यों है, हमारे लिए नहीं है। हम अच्युत गोत्र, आज से आपका गोत्र परिवर्तन हो गया, हम कृष्ण। तब अगर वो है तो सर्वधर्मान परित्यज्य क्यों बोल रहे हैं आप? जब सर्वधर्मान हम बोल रहे हैं तो इसमें एस्ट्रोलॉजी धर्म भी गया और संसार में जितना धर्म है उसको फेंक दिया, वेद धर्म गया। और वेद धर्म का बीच में एस्ट्रोलॉजी है, वो क्या स्टोन लगाना, ये करना वो पूजा फेंको। इस वापस सिद्धांत है, ये यज्ञ करना वो यज्ञ करना, हमारा कोई यज्ञ नहीं है। मेरा घर में ऐसा हो रहा है कि ये यज्ञ करो, कोई यज्ञ का जरूरत नहीं है। वैष्णव को बुलाओ, होली नाम करो, नाम संकीर्तन करो। और अगर करना है यज्ञ, वैष्णव यज्ञ, वैष्णव यज्ञ में सब वैष्णव लोगों में स्मरण करो। और नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम आजकल कोई भी कुछ बोल लेते ना, मान लेते हैं, कुछ नहीं, एकेश्वर नाम एक शरण, भगवान नाम, होली नेम, जो भी है ना नाम करना। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है नाम करो और भगवान की सेवा करो। ये मंत्र पढ़ो वो मंत्र पढ़ो, ऐसा करो ऐसा, ये सब बेकार का, ये नाम अपराध है। आपको प्रेम नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, भक्ति नहीं मिलेगा। आप कर सकते हो, करो, भक्ति नहीं मिलेगी। एकेश्वर होना चाहिए और नाम एक शरण। हमारा ईश्वर कौन है? एक कृष्ण है। और शरण कौन है? नाम का शरण। हमारा शरण नाम का है। हमारा कोई भी प्रॉब्लम, पैसा नहीं है, शरीर खराब है, घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई नाम करो। और दूसरा किसका शरण नहीं लेना चाहिए, ये पहला। और दूसरा, अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा नहीं करे। जैसा मनसा है, मनसा क्या बोले, हाँ मनसा पूजा जो है ना, वो है पुराण मैं पढ़ा। गणेश का पूजा नहीं है क्या? शिव जी का पूजा नहीं है क्या? वो व्यासदेव ने लिखे हैं ना,
जो रजगुणी है, जो तमगुणी है, वो लोग भागवत नहीं पढ़ सकते, उनके लिए वो शास्त्र है, हम क्यों निंदा करेंगे? हम निंदा नहीं करना चाहिए। वो लोग कर रहे हैं, उनको करने दो, हमको नहीं करना है, और निंदा भी नहीं करना है। निंदा करने से देवता निंदा हो गया कि नहीं? वैष्णव अपराध हो गया। निंदा नहीं करना चाहिए। दो, अन्य देव, अन्य देवता को निंदा नहीं करना चाहिए, अन्य शास्त्र निंदा नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कृष्णदास बोलिता रे पूजे समादर। कृष्णदास, जैसा क्या बोले, गणेश पूजा है, आज गणेश पूजा है, कल शिव जी का क्या बोलते हैं, शिवरात्रि है, पास में शिव मंदिर है ना, मंदिर जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। शिव जी का जन्मदिन है, प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम करने से क्या हिचक होता है? वैष्णव कोई पास में जाते हैं, मंदिर देखे तो प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं देवी हम देवता, हम लोग हम प्रीचर ऐसे होते हैं ना, आजकल सोचते हैं देवा देवी हमारे शत्रु है, ऐसे प्रीचिंग करते हैं। आजकल जो प्रीचर बनते हैं ना, मुझे तो पता नहीं चलता, वो लोग ऐसे प्रीचिंग करते हैं ना सबको। भाई तुम प्रभुपाद का फिलोसफी, वैष्णव प्रभुपाद फिलोसफी मतलब वैष्णव फिलोसफी। प्रभुपाद आचार्य थे, आचार्यों को पता है टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में क्या करना चाहिए। तुम ऐसे प्रीचिंग मत करो, तुम्हारे जीवन को बर्बाद मत करो। वो कभी कभी प्रीचर लोग सोचते हैं देवता लोग जैसे शत्रु है, उसे ऐसे गाली देते हैं, ऐसे आक्रोश में बोलते हैं, बर्बाद तुम हो जाएंगे। इसकन में मेरे पास है प्रूफ, मैं नहीं बोलता उनका नाम, सबसे बड़ा प्रीचर प्रभुपाद के टाइम में उनका फॉल डाउन इसीलिए हुआ कि वो शिव जी को शत्रु जैसे मानते थे। कहाँ भी जाते हैं ना, सिर्फ गाली देते हैं शिव जी और शिव भक्तों को। भाई तुम तो भागवत नहीं पढ़े हो, वैष्णवानम यथा शंभु पुराणानम इदम था। भागवत नहीं, पुराण, भागवत पुराण है, वैष्णव, शिव जी वैष्णव है, हम पूजा नहीं करना है। आपको पता है ये भुवनेश्वर में जब प्रभुपाद जी आए थे, शिव जी आए थे इधर, प्रभुपाद जी आए प्रभुपाद जी के पास। भाई तुम प्रीचर बनते हो ना, पूरा जैसे खाना खाते हो ना, पूरा डाइजेशन हो जाता है, तुमको एनर्जी मिलता है। तुम प्रीचर होता ना, शास्त्र को पकाओ पहले, तुमको सत्य मिलेगा। थोड़ा बहुत सुन लेते हो, कुछ बोल देते हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद होता है, और जो सुनता है उनका जीवन ही बर्बाद होता है। शिव जी आए थे इधर, जब प्रभुपाद इधर थे, कुटिया में थे, शिव जी आए स्वप्न में, स्वप्न में साक्षात आए थे। प्रभुपाद उनको मिले, उनको इंस्ट्रक्शन दिए, दर्शन कर। प्रभुपाद ऐसे शुद्ध भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु कितना शिव मंदिर देखो, सब मंदिर गए, कीर्तन किए। भाई हम नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रीचिंग करेंगे, अपराध प्रणाम भी नहीं करते हैं, उनका पीछे पीछे लगते हैं देवता लोग के पीछे। नहीं, कृष्णदास है। भजन अत्यंत सूक्ष्म होता है। इस नाम अपराध में क्यों लिखे गए? ये नाम अपराध है। वैष्णव अपराध मतलब ये नाम अपराध हो गया, नाम नहीं होगा। आप सोचेंगे मैं हरे नाम शुद्ध नाम करूंगा, अरे तुम तो वैष्णव अपराध कर रहे हो ना। ये वैष्णव अपराध नाम अपराध है, और गुरु अपराध नाम अपराध है। कोई भी 10 अपराध करते हो ना, नाम के प्रति अपराध है, अभी नाम नहीं होगा। भक्ति कैसे होगा? देवता लोग को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, स्वतंत्र पूजा नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हो गया ना कोई देवता लोग ऐसा अनजान में कर दिए है ना, तो अनुताप करके नाम करना चाहिए। अनुताप समझ रहे हैं ना, रिपेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, पश्चाताप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तीसरा गुरु अवज्ञा, तृतीय नंबर अपराध गुरु अवज्ञा, गुरुंकर आदेश को अवमानना करिया। गुरु अर्थ जो मैंने पूर्वाचार्य गुरुंकर कृपा प्राप्त होती एवं तांकर जीवनटा केवल कृष्ण के शरण। यदि गुरुर सरल संज्ञा को देखा, जे 100% कृष्ण के ऊपर, गुरु के ऊपर डिपेंडेंट से गुरु, अर्थात लाइफ किसी ना से गुरुंकर कृपाटा परंपरार कृपाटा पाई पारे। जार इंडिपेंडेंट गोटे परसेंट रजर सुख रही गुरु शक्तिटा आसब ना, तो से गुरु शक्ति आस गए जीवन कल्याण पाई। जब जीव आम गुरुंकर वाक्य को अवज्ञा कर कृष्ण भक्ति हम ना। भक्तिर प्रारंभ गुरु गोपादाश्रय, और भक्तिर विनाश हो गुरु अवज्ञा। तीसरा अपराध जो है गुरु जी को अवज्ञा करना, गुरु जी का आदेश पालन नहीं करना।
देखो पालन तो नहीं करते हो, कम से कम एक काम मत मत करो। गुरु जी का आदेश पालन करना भी इतना संभव नहीं कि तुम एक बद्ध जीव हो, तुम्हारा सुख है, तुम्हारी चिंता है, मेरा मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा पोजीशन चाहिए, कंडीशनल। तुम जैसे शर्त बना रहे हो, मैं सेवा के लिए मुझे इतना इतना चाहिए, तुम कॉम्प्रोमाइज। आजकल जो आते हैं ना, प्रभुपाद के शिष्य थे दिल्ली में, प्रभुपाद अभी है, उनका सेक्रेटरी मुझे बोल रहा था कि गुरु महाराज जैसे बोल रहे हैं कि देखो आजकल इसका में बहुत वक्त लोग आते हैं लेकिन वो डेडिकेटेड नहीं। मैं बोला सही, महाराज जो बोल रहे हैं सही है, बात तो बहुत है लेकिन समर्पित नहीं, कंडीशन। मुझे ऐसा नहीं करता ना, मैं बस मैं उधर से चला जाऊंगा। हम कभी सोचे हैं प्रभुपाद किसका साथ कंडीशन किए थे, हमारा गुरु जी किसका साथ कंडीशन किए थे, तुम्हारा इतना कंडीशन ये होगा तो मैं वचन करूंगा, ऐसा नहीं। कोई भी कंडीशन में तुमको फॉलो करना है, गुरु जी का आदेश पालन करना है। क्योंकि गुरु जी क्या करते हैं, गुरु जी का जीवन यही होता है कि भगवान की सेवा के लिए, भगवान के सुख के लिए। उनका आदेश को अगर आप पालन नहीं करते हैं ना तो कृपा नहीं मिलता। और सबसे बड़ा अपराध यही होता है गुरु जी से मर्त्य बुद्धि करना। न मर्त्य बुद्धि असूयते सर्वदेव मय गुरु। दो चीज सबसे बड़ा खतरनाक होता है। गुरु एक व्यक्ति नहीं है, पर्सन मत बोलो। गुरु हमारा गुरु जी बोलते हैं मत बोलो कि ये गौर गोविंद महाराज है, वो पूज्यपद गोपाल कृष्ण महाराज है, पूज्यपद का व्यक्ति मत सोचो। तत्व को देखो, तत्व क्या है, जो कृष्ण का शक्ति उनका पास है कि नहीं है, उसको रियलाइज करने का बाद तुम भजन कर सकते हो। इसलिए दीक्षा लेने से पहले तुम किससे भी दीक्षा लो, पहले रियलाइज करो। अगर शक्ति दर्शन नहीं हुआ है तो व्यक्ति दर्शन हुआ है ना, वही व्यक्ति दृष्टि तुम्हारा रहेगा। इसलिए कथा सुनना चाहिए, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए। तो जो परमात्मा जो विश्वास देता है ना, ये शक्ति दर्शन होता है। हाँ, गुरु जी का शक्ति, परंपरा आचार्य लोग का शक्ति है, तब तो वो मान सकता है, नहीं तो वो टाल देता है। कोई बोल देता तुम दीक्षा ले जाओ, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम प्रार्थना करो, कथा सुनो, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करो, तब तुम रियलाइज करो ये कथा मेरा अंतर में, जो साधु जो बोलते हैं ये मेरा अंतर में कितना बड़ा प्रभाव डालता है। वो करते हैं क्या, भगवान की शक्ति है कि नहीं। तो इसको पता चल जाएगा, तुम अवज्ञा नहीं करेंगे। और दो चीज होता है, मर्त्य बुद्धि और असूया। मर्त्य बुद्धि का मतलब ये होता है कि एक साधारण आदमी है, वो जो गुरु जी जो बोलते हैं ना, वो ऐसे जैसे बोलते हैं मुझे इससे ज्यादा पता है, तुमको ज्यादा पता है। जैसे प्रभुपाद जी 15 मिनट्स लेक्चर देते थे, आजकल एक एक वक्त 10,000 वक्त बना रहे हैं, है ना। इतना बड़ा बड़ा प्रीचर आजकल है भाई, तुम्हारा पास सब है लेकिन एक चीज नहीं है, इसलिए तुम चेला हो। गुरु क्या है, गुरु का पास चाहे कुछ नहीं हो, एक चीज है, ये तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए वो गुरु है और इसलिए तुम चेला हो। तुम सब कुछ कर सकते हो लेकिन कृष्ण को सुख देने के लिए तुम्हारा अंतर में वासना नहीं है, तुम नहीं रो रहे हो। तुम आज जो भी कर रहे हो तुम्हारी चिंता के लिए, तुम्हारा पोजीशन के लिए तुम कर रहे हो। कृष्ण के सुख के लिए तुम्हारा कोई चिंता नहीं है। देखो ये नहीं है, इसलिए तुम चला, इसलिए हमको गुरु का जरूरत है, गुरु कृपा की जरूरत है। हम सब कुछ कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, डेटिंग इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रीचिंग कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण का सुख के लिए हमारा अंतर तरसता नहीं है। और सब कुछ करके छोड़कर चले जाते हैं। देखो कितना चेला छोड़कर गए, लेकिन प्रभुपाद के शिष्य लोग अभी तक है। क्यों है? प्रभुपाद के शिष्य लोग कितना सहन किए हैं, क्यों है? लेकिन उनका क्यों, प्रभुपाद का ऊपर उनका ममता है, वो दर्शन किए प्रभुपाद को, उनका गुरु दर्शन हुआ है ना, इसलिए कितना कुछ भी करना होता है ना, वो पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। मर्त्य बुद्धि नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है? असूया। असूया गुण से दोष दर्शन करना। गुरु जी का जो गुण है उसमें दोष देखना। गुरु जैसे क्यों बोलते हैं, अरे तुम्हारे हिसाब से गुरु चलेंगे, तुम्हें बद्ध जी बोल, तुमको जो पसंद लगता है गुरु बोलेंगे। आजकल चेला क्या होता है, चेला का मतलब यही होता है, चेला गुरु बनते हैं। गुरु को बोलते हैं गुरु जी ऐसा मैं करना हूं, अगर गुरु जी हाँ बोल देता है ना, तब बोलते हैं ये मेरा गुरु बहुत बड़ा गुरु है, तो एडवर्टाइजमेंट गुरु का करते हैं।
और चेला जो बोलता है गुरु जो नहीं मानते हैं ना, तब गुरु का पीछे इंटरनेट में लिख देते हैं गुरु जी ऐसा है, गुरु जी ऐसा है। भाई तुम चेला बनने के लिए आए हो या गुरु बनने के लिए आए हो? आजकल ऐसा है, आजकल गुरु जी का हालत ऐसा हो गया ना, चेला का बात को मानना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा दुख की बात ही होता है। तुम्हारा लड़का कुछ नहीं है तो अच्छा है, बरंग न शिष्य को शिष्य शिष्य, बरंग न वार्ज्या को वार्ज्या वार्ज्या। पत्री नहीं होना चाहिए, दुष्ट पत्री नहीं होना चाहिए, शिष्य नहीं होना चाहिए, ये दुष्ट शिष्य नहीं होना चाहिए। खुद का देखो कितना बदमाश लड़का इधर उधर घूम रहा है, लेकिन आपका लड़का अगर बदमाश हो जाता है ना, आपको दुख होता है। वो लड़का दूसरे का लड़का बदमाश है, आपको कुछ नहीं होता है। इसलिए पहले जमाने में आचार्य लोग शिष्य नहीं बनाते थे, रेस्ट्रिक्शन बहुत में रहते थे। खुद का शिष्य ना जन्म दिया ना, स्पिरिचुअल ब्लड। अब भाई घर छोड़ दिए हैं, बाल बच्चा नहीं है, पिता माता छोड़कर आए हैं, हमको कृष्ण चिंतन करना है। तुम्हारा प्रॉब्लम को कौन डील करेगा? तुम तो मदद नहीं कर रहे हो, सिर्फ प्रॉब्लम में डाल रहे हो गुरु जी को। तुम कौन सा चेला हो? और तुम पुत्र हो या कन्या हो, फिर बाद में क्या होता है, दुष्ट बन जाते हो। ये पिता माता गुरु जी का ऊपर बर्डन होता है। इसलिए शास्त्र इसलिए बोल रहे हैं कि मृत्यु बुद्धि नहीं करना चाहिए, असूया नहीं करना चाहिए। इसमें निंदा हो जाता है, पूरा भक्ति विनाश हो जाता है। और गुरु जी जिसका ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं, उनको दुष्ट संग मिलता है। चाहे आश्रम में रहे, घर में रहे। आश्रम में अच्छा कोई भी इस्कन सेंटर चल रहा है ना, इसका मतलब उधर कोई अच्छा भक्त है। कृष्ण है मतलब कृष्ण ऐसे नहीं रहेंगे, कोई समर्पित भक्त है, चाहे गृहस्थ हो ब्रह्मचारी। जाओ देखो कोई भी सेंटर में देखो, ढोंगी कभी कृष्ण को पूजा नहीं कर सकते, ढोंगी बनकर कभी कृष्ण भक्त नहीं बन सकते। कोई ना कोई भक्त उधर है, तब तो ठाकुर जी उधर है। तो हम अगर गुरु जी से हमारा मन द्वेष है ना, हमको एक दुष्ट लोग का संग मिलेगा। सब जगह में सात्विक राजसिक तामसिक है। जैसे कोई बोलता है ना भुवनेश्वर में ऐसा हो रहा है, भाई भुवनेश्वर में तुम्हारे सेंटर में नहीं हो रहा है। बोला मैं सारा दुनिया घूम रहा हूँ, कौन सा सेंटर में नहीं है? भाई तो वो भक्त है, वो क्या शुद्ध भक्त है क्या? शुद्ध भक्त है, कोई भी भक्त है ना, वो राजसिक है, तामसिक है, सात्विक है, सब जगह में से। तुमको कौन सा संग मिलेगा? तुम अगर गुरु भक्त हो ना, तुमको इधर सात्विक भक्त लोग का संग मिलेगा। भगवान परमात्मा रूप से तुम्हारा अंतर का भाव पता होता है, उनको पता है, वो अरेंज करेंगे। लेकिन जो गुरु जी को अवज्ञा करते हैं ना, नाम गुरु जी को अवज्ञा करते हैं, उनको दुष्ट शास्त्र और दुष्ट संग मिलता है। भक्ति में ठाकुर तो जो पढ़ते हैं ना, उनका भजन में नहीं लगता है, सिर्फ द्वेष से। किसको डिफीट करना है, किसको आर्गुमेंट करना है, क्या करना है, यह करना है, झमेला करना है, ये सब पढ़ते हैं ना, आचार्य कोर्स निकालते हैं और फाइटिंग लगते हैं। ये दुष्ट संग है, दुष्ट शास्त्र और दुष्ट संग। अच्छा भक्त है, उन लोग का संग वो नहीं करेंगे, उनका बुद्धि से वो दुष्ट लोग का संग करेंगे। गुरु अप्रसन्न होते अगर हो जाता है ना, इससे होता है। अगर गुरु जी का चरण में अपराध हो गया तो गुरु जी का चरण कमल को पकड़कर रोना चाहिए, बोलना चाहिए मैं अपराध नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दी। गुरु जी शिष्य को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन शिष्य जब वैष्णव अपराध करता है, कानून आचार्य लोग की परंपरा के कानून को तोड़ देते, तो गुरु जी उनको दूर से रखते हैं। चलो क्यों पास में रखेंगे और उनका ऊपर अप्रसन्न होंगे ना, तो उसका भला ही नहीं होगा। इसलिए वो बोलते बेहतर है तुम थोड़ा दूर में रहो। और चौथा अपराध श्रुति शास्त्र निंदन। शास्त्र निंदा करिवा, अलगा देवता को निंदा करिवे नहीं, अलगा शास्त्र को निंदा करिवे। पुराण रामायण महाभारत आम ओडिया रे अछि ना, से पुराण सब पढ़ुछंदी, निंदा करिवे। शास्त्र को निंदा करिया अर्थ व्यासदेव को निंदा करिया। सब शास्त्र व्यासदेव रचना करछ। सात्विक लोक, राजसिक लोक, तामसिक लोक अच्छे, सब पुराण अच्छे, आम सब निंदा करें। ये सब नाम अपराध, नाम करें ठीक से। श्रुति शास्त्र निंदन, कभी दूसरा शास्त्र पुराण इतिहास जो है ना, उसको निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका रचयिता व्यासदेव है कि नहीं, व्यासदेव ने रचना की है ना, तो इनडायरेक्टली हम व्यासदेव को डिसाइड कर रहे हैं। वैसा है विष्णु रूपा है, उनको तो पता है ना, वो लिखेंगे तामसिक लोग के लिए, राजसिक लोग के लिए, आप क्यों निंदा करें? शास्त्र अगर निंदन हो गया ना, शास्त्र को निंदा कर दिए ना, आपको क्या करना है? अभी वो शास्त्र को भागवत का साथ रखना है और तुलसी देना है। भागवत में तुलसी देना है, शास्त्र में तुलसी अर्पण करके पूजा कर, तब अपराध से छुटकारा मिलता है। और पांचवा अपराध नाम अर्थवाद, तर्कवाद।
नाम को अर्थांतर करवा कृष्ण अर्थ कला से केते अर्थ सब करते राम अर्थ या बाहर लोग पचारते कौन हरे कृष्ण को अर्थ कहल आम किसी अर्थ जानना हरे कृष्ण अर्थ आम जान राधा कृष्ण बस तुम्हें शास्त्र जानी ना साथ युक्तर्क करनी कि तुम्हें निजे भी अविश्वास करनी परिणाम करदे मोटा हम कौन हम अर्थवाद सब करनी जमी कहुई ना गोटे थर नाम कले कोटि जन्म बाप पलैब ये कौन संभव तो मुझे दिन बाप मुझे दिन तो नाम कर कहीं मोर जाऊनी तोर न गला बोली कौन हेनी ना कौन तुम हिसाब से शास्त्र चलो ना कौन समान मेडिसिन टा गोटे लोक देर काम कर गोटे लोक देर कहीं काम करूँ सेमती विचार चली पारे ये सब नियम हो पारे शास्त्र जहाँ जहाँ कहुई नाम नाम विषय रे सत्य थरे नाम कला मैंने अनंत कोटि जन्म बाप पलैब सत्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम तापर हम बाप कर बाप कले जमी कहलानी प्रति तो वामन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते से नहीं किसी लोग पलैब थे जगन्नाथ को देखीदे मोर आउ जन्म हेनी आ जगन्नाथ को दर्शन करदेला मुक्ति हो गला तापर पुणी आसिक निजे निजे बांधि पड़ल पुणी माछ मांस खाइल से भाई आमर हो स्मृति नाम अर्थवाद अर्थ अर्थांतर करना नाम का दूसरा दूसरा अर्थ करना लोग बोलते हैं ना राम का अर्थ ये कृष्ण का अर्थ ये कृष्ण में जैसे बंगाल में क्या बोलते हैं काली कृष्ण वो काली कृष्ण जपते हैं काली कृष्ण जब वो सोचते काली वो कृष्ण है वो काला है वो भी काला है और लीला में भी है ना कृष्ण काली बने थे लीला है हाँ काली बने थे तो इसकी वजह से वो सोचते हैं कृष्ण तो काली बने थे ना तो काली तो काली काली नाम करना जो है उनका जो फल मिलेगा कृष्ण कृष्ण करने से वो फल मिलेगा नहीं ये अपराध है और ये भी अविश्वास नहीं करना चाहिए कि एक नाम करने से कई जन्म का पाप चला जाता है अयम ही कृत निर्वस्य कोट्य जन्म हंसाम अभी विष्णु तो बोल रहे हैं अजामिल क्या पाप किए हैं आप बोल रहे हैं आपका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है लेकिन पहला जब अजामिल ने नारायण नाम लिया है ना सब कुछ चला गया कितना जन्म का करोड़ जन्म का ये भागवत है करोड़ जन्म का पाप चला गया तो अभी क्या कर रहे हैं पाप चला जाता है फिर हम पाप बुला लेते हैं लेकिन सत्य है ये रोचनार्थ नहीं है पुराण में दूसरा शास्त्र में जो बोले हैं ना ये रोचन के लिए लोग करेंगे इसीलिए भागवत ने जो बोला है ये रोचन के लिए नहीं है ये सत्य कर्मकांड फलश्रुति रोचनार्थ जानी भक्ति तत्व फलश्रुति नित्य सत्य मान ये भक्ति में ठाकुर का पद है पढ़ना चाहिए ना भाई शास्त्र थोड़ा पढ़ो प्रभुपद का किताब पढ़ो किसी से सुनने से पहले प्रभुपद का किताब पढ़ो तो पहला क्वालिफिकेशन होना चाहिए नहीं तो कंफ्यूजन में तुम आ जाना आएगी कर्मकांड में जो सो है ना ऐसा करने से तीर्थ जाने से इतना फल मिल जाएगा इधर स्नान करने से इतना फल मिलेगा पुत्र मिलेगा ये सब रोचनार्थ फल नहीं मिलता है रोचन के लिए तुम जाएंगे इसीलिए बोल रहे हैं इतना फल नहीं मिलेगा लेकिन भक्ति तत्व में भक्ति तत्व फलश्रुति नित्य सत्य माने भक्ति में जो तत्व है ये नित्य सत्य है नित्य सत्य नाम को अर्थांतर नहीं करना चाहिए नहीं सोचना चाहिए कि मैं हरिनाम कर रहा हूं मुझे कृष्ण मिलेगा भाई तुम तो नाम कर रहे हो तुम्हारा विश्वास तुम अगर विश्वास नहीं कर रहे हो कृष्ण मिलेगा तो कृष्ण तुमको कैसे विश्वास करेंगे मेरा प्रश्न है तुम्हारा अगर विश्वास नहीं है होली नाम कर रहे हो तुम्हारा विश्वास नहीं है कि मुझे कृष्ण नहीं मिलेगा तो कृष्ण क्यों तुमको विश्वास करेंगे कृष्ण पहले सोचेंगे ये आदमी का विश्वास नहीं है तो ये नाम कर रहे हैं ये तुम्हारे पास क्यों आएंगे मैं यही बोल रहा था एक ओरिया क्लास में तुम देखो कितना भक्त इसका तो 50 साल हो गया कितना 50 साल का डिवोटी कितना लोग हैं बुलाओ 50 साल वजन किया तो कितना भक्त आए इसमें 50 साल का डिवोटी कितना और इतना लोग को ठाकुर जी उद्धार नहीं करेंगे वो 50 साल में कितना बार प्रणाम किए हैं कितना बार नाम लिए हैं कितना बार महाप्रसाद गोविंद बोल रहे हैं तिलक लगाए हैं उनको उद्धार नहीं करेंगे
तत्व तो है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा भी है ना भाई, रोचन नहीं है। जैसे सिद्धर स्वामी बोल रहे हैं ना, दाय भाग श्लोक में बोल रहे हैं, भाई तुम जी कर रहा जाओ पिता का संपत्ति प्राप्त करेंगे। कोई पुत्र चाहे कितना अयोग्य हो, वो जी कर रहता ना, पिताजी मर जाता है तो उनका प्रॉपर्टी का शेयर लेता है। गवर्नमेंट नहीं बोलता है कि ये पागल लड़का है, नहीं है, गवर्नमेंट कैसे बोलता है क्या थोड़ा? ऐसे कोई 4 नियम पालन करके कैसे तैसे भजन करके जी भी जाता है ना, वो भगवान को फंस जाएगा। प्रभुपाद इसका इसलिए बना, कभी कभी समझ में नहीं आता है। ये जी प्रभुपाद जी बोले गोलोक वृंदावन जाना है 4 नियम में, कैसे चला जाएंगे? भाई कितना भक्त है तो बोलो, कितना भक्त अभी है बोलो। 50 ईयर कंटिन्यू किए हैं, देखो। प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं मंगलारती आओ, 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, भागवत क्लास सुनो, गुरु पूजा अटेंड करो, तुम गोलोक वृंदावन जाएंगे। तुम बोले ऐसे में हो जाएगा, मेरा मन तो इधर उधर। भाई तुम इसको कंटिन्यू करो ना, करो, कितना निंदा करते हो, करके रहो, जी कर रहो। फल फूल आएगा कि नहीं पर उसका बाद पता चलेगा। पहले तुम जीना मुश्किल है, फल फूल का बात क्यों सोच रहे हो? पेड़ जैसे फल फूल जी जाता है, फल फूल देता है ना। तो कभी श्रुति ने ये कल्पना नहीं सोचना चाहिए। और षष्ठ अपराध, नाम बଳରେ पाप ମଧ୍ୟ କରିବା, नाम କରିବା ଆମେ ଆମ ଭକ୍ତ ହେଇଛି ଯାହା କଲେ ମୋର ଚଳିବ, ମୁଁ ତ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ସେବା କରୁଛି। ଆଉ କି କୃଷ୍ଣ ସେବା କରୁଛ? ଠକେଇ କାହା ପଇସା ନେଇ ଆସିବ, କାହା ଠକେଇ ସବୁ ଠକେଇ ପକେଇ କରି ସବୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ୟା କତରୁ ତା କତରୁ ପଇସା ନେଇ ସବୁ ବଦମାସି କାମ ଏଗୁଡ଼ା। କୃଷ୍ଣ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ମିଛ କହିକି ଠକେଇକି ତୁମେ ନେଇ ଆସିବ, ତୁମେ ସବୁ ପଇସାକୁ ଆଣିକି ଉପଭୋଗ କରିବ, ନର୍କକୁ ଯିବ। ମଠ ମନ୍ଦିରରେ କୁକୁର ଏମାନେ ହୁଅନ୍ତି। ମୋ କଥାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ଖରାପ। मठ मंदिर जो कुकुर होती गुरुदेव आम गोटे कुकुर थी गुरुदेव कहते एटा मठ धन खाई कुकुर है। मठ मंदिर में कुकुर किए हुए कुकुर बिराड़ी ये मठ धन खाई भूत होते ये सत्य आम गुरु पाखे भक्ति ठाकुर उद्धार कले मंदिर पूजारी था ठाकुर धन खाई जी भक्त कि ठाकुर धन खाऊ सी कुकुर हम ना भूत हम ये केबे नाम बड़े बाप बुद्धि कहीं बड़ा चल तुम तो नाम कर भक्त हो मोर कौन असुविधा अच्छे तो सब भगवान पर कुछ नहीं, ये कभी नहीं करना चाहिए। नाम की बल पर पाप करना ये अपराध है ना। हम भक्त हैं, हम नाम कर रहे हैं, वो किसी भी कर लेते हैं। और आजकल जो इलिसिट सेक्स है वो इतना प्रोमिनेंट है मोबाइल की वजह से ना, इसलिए मैं बोलता हूँ जो मोबाइल में ये सब देखता है ना वो नरक जाएगा। तो माला फेंक दो भाई, माला मत करो, कोई मोबाइल को पकड़ कर तुम नरक जाओ। तो गंदा नहीं लगता? तुम गला में माला पकड़े हो, तुम्हारा पत्नी है, नहीं तो तुम ब्रह्मचारी इसको कैसे देख रहे हो? कोई एक बार नारी का संग कर रहा है, तुम घंटा घंटा वही नारी का संग कर रहे हो, तुम दूसरे कोई कर्मी लोग का तो भक्त हो क्या? तिलक लगा रहे हो महाप्रभु का परंपरा में, तो मर जाना चाहिए तुम लोग। मेरा इतना गुस्सा आता है हम लोग को देखने के लिए, तुम कैसा भक्त हो? महाप्रभु का तिलक लगा रहे हो। छोट हरिदास ने थोड़ा चला गया तो माधवी देवी के पास महाप्रभु को बैन कर दिए। महाप्रभु तुम्हारा मुख दर्शन कर रहे हैं, तुम ऐसा काम कर रहे हो और लाल कपड़ा पहन रहे हो, इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा भाई शास्त्र में कितना सुंदर सिद्धांत, तुमको शादी करना है, तुम्हारा कामना है, शादी कर लो। नरक क्यों जा रहे हो? शादी करो। ये सब ये बहुत ये क्यों बल मिलता है पता है आपको? मैं डिवोटी इतना वो सोचते हैं नाम कर लेते हैं, बल मिल जाता है, बस कर लेते हैं। मैं ठाकुर पूजा करता हूँ, तुमको डर नहीं लगता है? ठाकुर जी को स्पर्श कर रहे हो, ठाकुर जी को खिला रहे हो, तुमको डर नहीं लगता है? कर्मी लोग माछ मछली खा लेते हैं, मंदिर नहीं आते हैं, उनको प्रसाद खिला, वो बोलेंगे नहीं बाबा जी आज मैं माछ मछली खाया हूँ। वो लोग इतना डरते, तुम बाबा जी होकर भक्त होकर एक खराब काम गंदा काम करते, फिर ठाकुर जी को भूख लगाते हो, फिर दीक्षा लेते हो। क्यों तुम भक्त बनते हो महाप्रभु का? भाई बड़ा भक्त मत बोलो, लेकिन पाप मत करो। ये याद रखो, जो शराब पीता है छोड़ देता है। मैं बैठकर चिंता करता था, क्यों मैं सुन रहा हूं ना आजकल ये गुरु बनने के बाद ये बहुत इशू में सुन रहा हूं। मांस मछली जो खाता है वो छोड़ देता है, प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, नेशा छोड़ देते हैं,
लेकिन इलिसिट सेक्स नहीं छोड़ते। ये इतना अस्थिगत बोलते हैं ना, इतना भीतर घुस गया है ये मोबाइल की वजह से। आप ऐसा मत कीजिए, मेरा अनुरोध है। ये नरक जाएंगे। आप भक्त नहीं है। जो वो नंगा चीज सब देखते हैं, सब खराब चीज देखते हैं, क्या क्या सब बातचीत करते हैं, खराब बातचीत करते हैं, वो भक्त नहीं। इज नॉट ए डिवोटी एट ऑल, इज नॉट ए डिवोटी। महाप्रभु के अंशों को फेंक देना चाहिए, गाला नहीं करना चाहिए कभी। ये सबसे बड़ा अपराध है कि हम लोग पूजा करेंगे, भगवान को खाने पीने के लिए देंगे, मेरा भक्ति नहीं है तो हम खाएं, प्रभु जी आप ले जाइए। लेकिन हम दूषित अंतर में दूसरा नारी का संग करके या चिंतन करके भगवान को भोग लगाएंगे। इससे बेहतर है तुम शादी करो। और जो शादी किया ना, एक पत्नी, दूसरे से बातचीत मत करो, कोई जरूरत नहीं है। माता जी बोलना कोई जरूरत नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। दूसरा माता जी के साथ बातचीत करना, ये सब क्लोजनेस अच्छा नहीं है। नरक जाएंगे। ये नाम की वजह से हो रहा है। नाम बोले, मैं नाम करता हूं, मेरा कुछ नहीं होगा, नहीं। मुझे बहुत दुख लगता है, इतना दुख लगता है कि इतना गॉसिपिंग चलता है मोबाइल की वजह से। ये सब क्या कर रहे तुम? ये प्रभुपाद जी इतना श्रम करके प्रभुपाद जी सिस्टम बनाए हैं। भाई तुम अच्छा भक्त मत बनो, लेकिन कर्मी से नीचे मत गिरो, कर्मी से नीचे मत गिरो। ये बहुत दुख मुझे हो रहा है, इसलिए मैं डांट कर बोलता हूं, तुम भक्त मत बनो। क्या प्रीचिंग कर रहे हो? प्रीचिंग का पहला स्टैंडर्ड फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, नहीं तो उसको किक आउट करो इस से। प्रभुपाद का ये पर कलंक है। इतना श्रम करके प्रभुपाद जी बनाए, कर्मी से मत गिरो। जहां भी देखो ये सब चलता है, बहुत सीरियस होना चाहिए। शादी करना है कर लो, चलो पत्नी के साथ रहो, दूसरे मत बातचीत करो। ये नाम के बल पर सब करते हैं। और क्यों ऐसा बुद्धि आता है? कोई बोलता है ना मेरा तो ये बुद्धि है। भाई यही होता है कि तुम्हारा नाम सही से तुम नहीं कर रहे हो। जितना समस्या है ना उस नाम की वजह से हो रहा है। दृढ़ भाव से नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नष्ट हो जाएंगे, इसको नहीं करना चाहिए। नाम की वजह से पैसा चोरी करना है, ठाकुर जी का नाम पर कमाई करना है, सब ये सबसे बड़ा कंडेम्ड चीज होता है। ठाकुर जी का नाम लेकर परिवार चलाना, पैसा कमाना, पाप करना। मैं डिवोटियों प्रीचिंग करते हुए उसको फिर इंटरप्ट करते हैं, इसको क्या है? मैं खोलम बोलता हूँ, ये सब स्टैंडर्ड हमारा जरूरत नहीं। प्रभुपाद ऐसे संस्थान इसलिए नहीं बनाए, कोई हमको अंगूठी नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए आप लोग को मेरा ये अनुरोध है, स्टैंडर्ड नहीं तो मैं पब्लिक में अनाउंस करूंगा। आई एम सच्ची पर्सन। अगर कोई भी हमारा गुरुदेव की परंपरा में आए हुए, प्रभुपाद की परंपरा मेरा पास आए हुए आदमी ऐसा करेगा ना, पब्लिक में आई विल डिक्लेयर इज नहीं। मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा इसमें। बी केयरफुल। आप भी कुछ कर सकते हो, लेकिन कितना श्रम किए हैं गुरुजी प्रभुपाद जी हम लोग को पता है। जो भी जो करना है भाई शादी करो, नहीं तो शादी की हो तुम्हारा पत्नी का पास रहो। ये बदमाशी करना, चोरी करना, ये सब पर नारी का पास जाना, पैसा कमाना, ये सब काम नहीं करना है। भगवान के नाम करो, सब भगवान जी तुम्हारा सब जिम्मेदारी लेंगे। और सातवां अपराध, जो जी अश्रद्धालु व्यक्ति ताको हरिनाम कहवा, ताको नाम तार इच्छा नहीं, ताको जबरदस्ती माला दब, तब तू दीक्षा ने, जो नाम अपराध। तार नाम नाम को कीर्तन डाक प्रसाद, नाम संकीर्तन शुणव प्रसाद पाए। तार श्रद्धा आसला दीक्षा दीक्षा क्या प्रेरणा कर सी तार दीक्षा नब, सी कथा शुणु, तार श्रद्धा आसु, जप करू। केवेटा भावन मो दीक्षा नहीं गले, मो गुरु कतर दीक्षा नहीं गली मोर उद्धार हो। ओडिया कर्मकांड बुद्धि। गुरु भी किसी नियम रे बंधा, शिष्य भी किसी नियम रे बंधा। तुम्हें दीक्षा नहीं गला होगा, तुम्हें यदि गुरु को न धरी पार, गुरु तुमको धरवे। गुरु आगे चल जाओ, देखो जी आगे दौड़ जाऊँ, तुम्हें पछे दौड़ा पड़ो ना। तुम्हें गुरु धरना, गुरु धर पड़े तुम्हें रही, तुम्हें हवा मैं दीक्षा नहीं गला मोर होगा ना, तुमको गुरु का आदेश पालन करा पड़ो, ना तुमको ये जगत रहा पड़ो।
तेज सावधान रही ये अश्रद्धा व्यक्ति को केवे उपदेश कहे नाम कथा कहे कीर्तन कहे प्रसाद जप पर तार श्रद्धा आसला जप कर दीक्षा विषय क्या कहे मो विषय केवे भी कहे महाराज मतलब दीक्षा नहीं जो कैंपेनिंग मुझे जानी से व्यक्ति को कौन सी मोर से काम कर रिजेक्ट मुझे रिजेक्ट करी पब्लिक सब सीवियर ऑफेंस है क्या तो दीक्षा विषय कह कारण गोटे जीवर श्रद्धा परमात्मा आसवा दरकार से बंचिक रु बंचिक रही मैंने सबदिन कि तार भी भगवान पाख श्रद्धा आसो से जहाँ गुरु रूप में पाइला जमी आम गुरुदेव ना आम 2 वर्ष 4 वर्ष पर गुरुदेव चलते आम बंचिक रही आम के छाड़बू आम गुरु को कहीं बाबाजी करना आम प्रभुपाद बही पढ़ी के बाबाजी के आम गुरु खोजी खोजी गुरु पाइनु आम आसला गुरु आम पाखे अच्छा आम सेवा कर कृष्ण को न पाए आम मन दुख ना आम गुरु को पाई आम कृष्ण को न पाचु तुम मैंने चिंता कर चिंता ना आम के चिंता ना मोर चिंता नहीं स्पेशल मुझे कौन आम गुरु को पाई कृष्ण को न पाई जी कृष्ण दबा कथा सी देवे आम साटिस्फिकेशन आम किसी अरेंजमेंट ना के प्रिचिंग करेंगे विषय अश्रद्धा व्यक्ति सब दीक्षा लियो ये करो दिस ऑफेंस जिन लोगों का विश्वास नहीं है उन लोगों को कभी नहीं बोलना चाहिए नाम जप करो दीक्षा लो कभी नहीं बोलना चाहिए दीक्षा के बाबत में कभी मेरा बात नहीं बोलना चाहिए प्रभुपाद के डिसाइपल लोग हैं और गुरु की बाबत में ये बोलना सबसे बड़ा ऑफेंस है और मैं तो ओरिया में यही बोल रहा था अगर कोई ऐसा बोलता है कोई डिसाइपल मुझे पता चलेगा ना आई रिजेक्ट आई डोंट लाइक दिस क्योंकि गुरु जी सारे दिन नहीं रहेंगे देखो जिन 10,000 शिष्य से जिन लोग प्रभुपाद का स्वरूप पता था जिन लोगों का फेथ था वो आज तक जी कर रहे हैं गुरु हर दिन नहीं रहेंगे मैं भी नहीं रहूंगा इसलिए जो दीक्षा ले रहे हैं ना वो परमात्मा से नित्यानंद प्रभु से प्रेरणा लेकर दीक्षा लेना चाहिए अगर मैं चला जाऊंगा वो जी जाएंगे जैसे हम जी रहे हैं मैं ओरिया में यही बोल रहा था हमारा मन में कोई दुख नहीं है हम दीक्षा लेने के लिए कोई योजना नहीं किए घर छोड़ने के लिए योजना नहीं किए हमको कृष्ण प्राप्ति होगा कि नहीं हमारा चिंता नहीं है लेकिन गुरु जी हम हमारा गुरु प्राप्ति होगा ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा लाभ है गुरु दर्शन हो गए गुरु प्राप्त किए हैं हम बस और कृष्ण वो देंगे हमारा काम है उनको प्लीज करना हमारा जीवन में जितना शक्ति है बल है बुद्धि है लगाना उनका सेवा ये हमारा फिलोसफी जिसका श्रद्धा नहीं है कभी उसको नाम के बाबत में बोलना नहीं चाहिए तुम नाम करो ऐसा दीक्षा लो नाम संकीर्तन करो नाम संकीर्तन बुलाओ उनको प्रसाद दो कोई बोल देता है तुम दीक्षा लो महाराज से कभी नहीं बोलना चाहिए और कोई अगर आप प्रश्न करेंगे ना प्रीचर लोग प्रश्न करते हैं महाराज क्या करेंगे अगर कोई पूछ रहा है उनको इतना बोलो देखो इसका में इतना महाराज है इतना गो है आप ले जाइए कथा सुनिए नित्यानंद को प्रार्थना कीजिए अंतर में जो प्रेरणा आ रहा है जिसका बात सुनने के बाद तुम्हारा संदेह चला जाता है और एक नेचुरल अट्रैक्शन स्वाभाविक आकर्षण आता है उनसे तुम दिखा लो चलो इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ आप लोग कभी मेरा बावजूद में कुछ भी प्रीचिंग नहीं करना तुम भजन करो जो भगवान प्रेरित करते हैं गुरु प्रेरित करते हैं वो लोग आना चाहिए और शिष्य काम होता है गुरु जी का पास दीक्षा लेकर चला नहीं जाना चाहिए गुरु को सहायता करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए प्रभुपाद का मिशन में सेवा करना चाहिए नहीं तो प्रभुपाद की कृपा नहीं मिलेगा और 8वां अपराध है दूसरा जो धर्म है व्रत है तप है त्याग है उसका साथ हरिनाम को समान मानेगा ये समान नहीं कली युग में नाम का समान कोई नहीं कोई व्रत का जरूरत नहीं दूसरा व्रत ध्यान तप कुछ जरूरत नहीं कली युग होलीडे में सफिशिएंट भक्ति ठाकुर एक पद है कली जुगे सुदु साध्या अन्य शुभा कर्मा कली जुगे सुदु साध्या अन्य शुभा कर्मा अतएव नमासि हैल जुग धर्म अतएव नमासि हैल जुग
भक्तिवेदांत ठाकुर ये बोल रहे हैं कि देखो दूसरा साधन से हरिनाम को समान मत करो, क्योंकि कलियुग में दूसरा साधन करना दुस्साध्य है, मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल। होली नेम एवरीथिंग, हरिनाम। जीवन में कुछ भी समस्या आ रहा है, पैसा हो नहीं हो, शरीर खराब हो, कुछ भी हो रहा है ना, नाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी समान नहीं मना करना चाहिए। हमें आजकल ऐसा बोलते क्या, कहाँ जाते हैं सब, क्या तीर्थ, मुझे 4 धाम करना है, मुझे, ये सब हमारा प्रोसीजर नहीं है। मैं टाल कर भी बोलता हूँ, क्या 4 धाम जाना है, सब भगवान के चरण कमल में। सेवा बड़ा है। मैं ओरिया में कई स्थान पर मैं बोल रहा हूँ, इधर से पूरी कितना दूर है, 60 किलोमीटर से। हमारे जो गुरुदेव थे, साल में हमको एक बार छोड़ते थे। आजकल जगन्नाथ दर्शन के लिए कहाँ से लोग आते हैं सेवा छोड़कर, हमको कभी गुरुदेव नहीं छोड़े। और खुद गुरुदेव कभी नहीं जाते थे, बोलते मेरा गुरु का आश्रम है इधर जगन्नाथ, मुझे नहीं जाना। हमारा सेवा बड़ा धर्म है, भगवान के चरण कमल में सब तीर्थ है। इधर जाओ उधर जाओ, केदारनाथ, ये टूरिस्ट ही हो, बुरा मत मानो, मैं बोल देता हूँ ऐसा, टूरिस्ट बन गए आजकल, सिर्फ जाना खाना घूमना। अरे गुरु का सेवा है, मंदिर का सेवा है, भगवान की सेवा है, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको जाना है भक्त लोग का संग में जाओ, मायापुर जाओ, वृंदावन जाओ, महाप्रभु का स्थान पर जाओ, दूसरा काम नहीं, इधर उधर घूमो मत, सेवा करो, इससे बेहतर है। जो इधर उधर घूमता है ना, उनका कोई भजन का कोई शेड्यूल नहीं रहता, सिर्फ ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, उतरना है, प्रसाद लेना है, गेस्ट हाउस में रहना है, घूमना है, यही चिंता रहती है। थोड़ा जब करता है वो रिक्शा वाला से झगड़ा, टेम्पो वाला से झगड़ा करना, वो लंच वाला के साथ झगड़ा करना, यही होता है। बोलो मैं तुम जो कर रहे हो मैं करके मैं बोल रहा हूँ, सेवा करो, जहाँ रहते हो लोकल सेंटर रहे हो, सेवा करो, प्रभुपाद का सेवा करो, घर में गुरु पूजा, हर दिन गुरु पूजा करो, प्रभुपाद मंदिर में आओ, मंगल आरती आना चाहिए, घर में नहीं तो मंगल आरती करना चाहिए, दूर में रहते हो। सत्वगुण नहीं आता है ना तो भजन नहीं कर सकते, इसलिए सुबह सुबह उठ जगना चाहिए। और नवा अपराध, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपराध है। अगर आप दूसरा अपराध कोई भी नहीं कर रहे हैं लेकिन ये कर रहे हैं, इनअटेंटिव चैंटिंग, जब कर रहे हो ना ध्यान से नहीं कर रहे हो, ये सब अपराध को बुला लेता है। धीरे धीरे सब अपराध गुरुबा अपराध तक लग जाता है। दूसरा जो अपराध आपके पास नहीं है ना, ये अनावधान की वजह से फिर आ जाता है। अटेंटिव चैंटिंग प्रोटेक्ट योर स्पिरिचुअल लाइफ। अरे इनअटेंटिव हो गया ना, जितना न अलग अपराध है ना वो सब चले आते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोल, प्रभुपाद विदेशी लोग को बोले हैं, मैं जिसका साधन चाट देखता हूँ 5 बजे 6 बजे तुम उठते हो, क्यों तुम 6 बजे उठते हो, क्या जरूरत है? तुम कितना भी हार्ड लेबर करते हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, तुमको 4 बजे जगना पड़ेगा, मंगलवार के आना पड़ेगा। प्रभुपाद विदेशी लोग को बोलते हैं। जिन लोग का मणि साधन वीक है वो आगे नहीं बढ़ सकते। विदिन 7:30 यू हैव टू कंप्लीट योर राउंड। कोशिश करो, तुम्हारा कितना जरूरत है? तुमको अगर माइंड इधर उधर जाता है ना, तुम 3 बजे जगना चाहिए, 2 घंटा सो, 3 घंटा सो, क्या है? आपको करना है, भक्ति हमको प्राप्त करना है। शरीर हर दिन नहीं रहेगा, शरीर मेरा ऐसा हो रहा है, शरीर तो जाएगा। मणि प्रोग्राम का स्टैंडर्ड रहना चाहिए, मंगलारती जगना चाहिए, उसका बाद चैंटिंग करना चाहिए। इनअटेंटिव चैंटिंग, अनावधान पूर्वक नाम, ये आपको खतरनाक स्थिति में डाल सकता है। अटेंटिव चैंटिंग आपका स्पिरिचुअल लाइफ को सिक्योर कर देती है। इसलिए गौर निताय को हर समय प्रार्थना करना चाहिए। आजकल गौर निताय को भूल गए सब, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। भाई वही राधा कृष्ण है, गौर उपासना, राधा कृष्ण बोलना संगे चलो, यही मात्र व्याख्या है भक्तिवेदांत ठाकुर। लेकिन हम राधा कृष्ण का उपासना नहीं कर सकते कलयुग में। भोगी आदमी महाप्रभु आए हैं ना, महाप्रभु गौर नित्यानंद,
गौर, गौर भक्त और होली नेम, ये तीनों हमारा बड़ा आश्रय है। और गौर कृपा करेंगे ना, राधा कृष्ण पूर्ण होते। श्री गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंता मनी, तार है ब्रज भूमि बास। हर समय मन में महाप्रभु को चिंता करना चाहिए, मायापुर चिंतन करना चाहिए, गौर मंडल चिंतन करना चाहिए। गौर उदार है, राधा रानी बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए गौर निताई का फोटो रखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, तुलसी पास में रखना चाहिए, वैष्णवों के साथ जप करना चाहिए। और इसका तो बहुत बड़ा व्याख्यान मैं नहीं बोलता हूँ कि टाइम बहुत हो गया है, क्योंकि हिंदी में एक बार बोल रहा हूँ तो दूसरा बार हिंदी में इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और लस्ट जो ऑफेंस है, इतना सुनने का बाद शरीर का ऊपर बहुत आसक्ति रहता है, धन गृहस्थी बाल बच्चा इसका ऊपर बहुत आसक्ति रहता है, पार पोजीशन आसक्ति रहता है, इसमें भी नाम नहीं होता। आइनेस माइनेस और विश्वास में नहीं होता है होली नेम, इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए। जिन लोग का हरिनाम का विश्वास है, हरिनाम सही से कर रहे हैं, उनका संग करो, मॉर्निंग प्रोग्राम स्टैंडर्ड रखो और गुरु पूजा करो, अपराध मत करो, भगवान को भोग लगे तो प्रसाद पाओ और विश्वास रखो। होली नेम इज एवरीथिंग। हमारे गुरुदेव क्या करते हैं, होली नेम इज एवरीथिंग, हरिनाम सब कुछ। आप लोग का विश्वास नहीं, आप लोग को पता नहीं। अब जो नहीं के बोल सकते, थोड़ा फिलोसफी बोलते हैं, उसको ड्राई फिलोसफी बोलते हैं। मैं तो ड्राई फिलोसफी बोलता हूँ। तुम हरिनाम करो, सब कुछ मिलेगा। और गुरु भक्ति करो, गुरु तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जाए। गुरु जी का ममता करो, गुरु जी का वाक्य को विश्वास करो, गुरु जी तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हारे साथ साथ ले जाए। तो अभी मैं जो कंक्लूजन है, सिद्धांत, आप तो सुन लिए 10 अपराध, अभी एक एक भक्त आना, 4 नियम आपको बोलना है। लेकिन इससे पहले ये एसेंस में बोलता हूँ कि 5 चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। पहला, ये उपदेश में आप नहीं, ये मेरा आदेश है आप लोग के लिए। कोई लोकल सेंटर में रहते हैं, कोई भी सेंटर में, ये सब बहुपात का है, पास में रहकर सेवा करो, उधर भी जो कंट्रीब्यूशन है उसको करो, क्योंकि सब प्रभुपाद का मंदिर है। लेकिन अपराध नहीं करना है, कोई पॉलिटिक्स, ग्रुपिज्म, हम इस मार्ग के शिष्य हो, इस मार्ग के शिष्य हो, कभी ये नहीं करना। ये बात मेरा कान में नहीं आना चाहिए। सबका साथ अच्छे से ममता रखकर सेवा करो। अगर सेवा में प्रॉब्लम हो रहा है तो दूर से रहो, अपराध मत करो। अपराध करने से तुम कोई नहीं बचाएगा, सेवा नहीं बचाएगा, गुरु नहीं बचाएगा, कृष्ण नहीं बचाएगा। और दूसरा, आप अगर जानबूझकर अपराध करते हो ना, ये अपराध का फल आपका है। भजन का फल गुरु दे देंगे, लेकिन अपराध का फल आपको भोगना पड़ेगा। और तीसरा, तो श्रील प्रभुपाद के शिष्य लोग की प्रेरणा से, उनके आदेश से, और मैं मनमाफी ने काम नहीं कर रहा हूँ, जो गुरु जी का काम, गुरुदेव की सेवा के लिए कर रहा हूँ, फिर प्रभुपाद के शिष्य लोग की अनुमति लेकर उनकी बार बार अनुरोध किए थे। लेकिन मैं तो इतना बड़ा क्वालिफाइड पर्सन नहीं हूँ। जैसे पूज्यपाद भक्तिजात स्वामी महाराज थे, पूज्यपाद राधा गोविंद स्वामी महाराज थे, और महाराज तीनों पूज्यपाद श्रीपाद महाराज थे। उन लोग तीनों महाराज मुझे बहुत आशीर्वाद किए हैं, कृपा किए हैं। उन लोगों की प्रेरणा से और ये प्रभुपाद की सेवा के लिए, गुरुदेव की जो मिशन को मंदिर है, प्रभुपाद की मिशन है, मंदिर को चलाने के लिए मैं आप लोग को ये ग्रहण करता हूँ। लेकिन मेरा ये अनुरोध है, कभी आप प्रीचिंग नहीं करना चाहिए जो हमारा गुरु से दीक्षा हुआ। दीक्षा के बावजूद में कभी नहीं बोलना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। ये बिल्कुल मेरा पसंद नहीं है। और कभी फाइटिंग, क्वारलिंग, कलह लगना, क्या बोले, झगड़ा करना, ये पॉलिटिक्स करना और कैरेक्टर प्रॉब्लम, इसका पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और लास्ट है, कभी इसकन नहीं छोड़ना। ये महाप्रभु के मिशन है, ये महाप्रभु के मिशन है सबके लिए।
कभी इस्कन नहीं छोड़ना। इस्कन में कोई भक्त इधर उधर करता है, लेकिन इस्कन जो है ना, ये प्रभुपाद की घर है। कभी इस्कन नहीं छोड़ना, इधर उधर चले जाना। वो अच्छा बोल रहे हैं, वो अच्छा भाई, बोलने वाले बहुत है, बोलने वाले बहुत है, करने वाले कम है। बोलने का बात मत सुनो, करने वाले को देखो। इस्कन में रहना है।